नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्य की विधाएं नाटक की श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद का नाटक ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद कृत एक ऐतिहासिक नाटक है, जो ऐतिहासिक नाटक होकर भी समस्या नाटक बन गया है। इतिहास की इस विशद पृष्ठभूमि में इस नाटक की कथा 3 अंकों में विभाजित है। यह प्रसाद की अंतिम और श्रेष्ठ नाट्य कृति है। इसका प्रकाशन वर्ष 1933 ईस्वी में ध्रुव है। ध्रुव स्वामिनी नाटक एक नारी प्रधान नाटक है। चलिए देखते हैं। प्रथम अंक, शिविर का पिछला भाग, जिसके पीछे पर्वतमाला की प्राचीर है। शिविर का एक कोना दिखलाई दे रहा है, जिससे सटा हुआ चंद्रातप टंगा है। मोटी मोटी रेशमी डोरियों से सुनहले काम के पर्दे खंभों में बंधे हैं। 2-3 सुंदर मंच रखे हुए हैं। चंद्रातप और पहाड़ी के बीच छोटा सा कुंज। पहाड़ी पर से एक पतली जलधारा उस हरियाली में बहती है। झरने के पास शिलाओं में चिपकी हुई लता की डालियां पवन में हिल रही हैं। 2-4 छोटे बड़े वृक्ष, जिन पर फूलों से लदी हुई सेवती की लता सा छोटा सा झुरमुट बना रही है। शिविर के कोने से ध्रुव स्वामिनी का प्रवेश। पीछे पीछे एक लंबी और कुरूप स्त्री चुपचाप नंगी तलवार लिए आती है। ध्रुव स्वामिनी सामने पर्वत की ओर देखकर सीधा तना हुआ अपने प्रभुत्व का साकार कठोरता, अभ्रभेदी उन्मुक्त शिखर और इन क्षुद्र कोमल निरीह लताओं और पौधों को उसके चरण में लौटना ही चाहिए न। साथ वाली खड्गधारिणी की ओर देखकर क्यों मंदाकिनी नहीं आई? वह उत्तर नहीं देती है। बोलती क्यों नहीं? यह तो मैं जानती हूँ कि इस राजकुल के अंतःपुर में मेरे लिए न जाने कब से नीरव अपमान संचित रहा, जो मुझे आते ही मिला। किंतु क्या तुम जैसी दासियों से भी वही मिलेगा? इसी शैल मात्रा की तरह मौन रहने का अभिनय तुम न करो, बोलो। वह दांत निकालकर विनय प्रकट करती हुई कुछ आगे बढ़ने का संकेत करती है। अरे यह क्या, मेरे भाग्य विधाता, यह कैसा इंद्रजाल! उस दिन राजमहापुरोहित ने कुछ आहुतियों के बाद मुझे आशीर्वाद दिया था। क्या वह अभिशाप था? इस राजकीय अंतःपुर में सब जैसे एक रहस्य छिपाए हुए चलते हैं, बोलते हैं और मौन हो जाते हैं। खड्गधारिणी विवशता और भय का अभिनय करती हुई आगे बढ़ने का संकेत करती है। तो क्या वह मूक हो? तुम मूक हो? तुम कुछ बोल न सको, मेरी बातों का उत्तर भी न दो, इसलिए तुम मेरी सेवा में नियुक्त की गई हो? यह असह्य है। इस राजकुल में एक भी संपूर्ण मनुष्यता का निदर्शन नहीं मिलेगा क्या? जिधर देखो कुबड़े, बौने, हिजड़े, गूंगे और बहरे। चिढ़ती हुई ध्रुव स्वामिनी आगे बढ़कर झरने के किनारे बैठ जाती है। खड्गधारिणी भी इधर उधर देखकर ध्रुव स्वामिनी के पैरों के समीप बैठती है। खड्गधारिणी सशंक चारों ओर देखती हुई, देवी, प्रत्येक स्थान और समय बोलने के योग्य नहीं होते। कभी कभी मौन रह जाना बुरी बात नहीं है। मुझे अपनी दासी समझिए। अवरोध के भीतर मैं गूंगी हूँ। यहाँ संदिग्ध न रहने के लिए मुझे ऐसा ही करना पड़ता है। ध्रुव स्वामिनी, अरे तो क्या तुम बोलती भी हो? पर यह तो कहो, यह कपट आचरण किस लिए? खड्गधारिणी, एक पीड़ित की प्रार्थना सुनाने के लिए कुमार चंद्रगुप्त को आप भूल न गई होंगी। ध्रुव स्वामिनी उत्कंठा से, वही न जो मुझे बंदिनी बनाने के लिए गए थे? खड्गधारिणी दांतों से जीभ दबाकर, वह यह आप क्या कह रही हैं? उनको तो स्वयं अपने भीषण भविष्य का पता नहीं। प्रत्येक क्षण उनके प्राणों पर संदेह रहता है। उन्होंने पूछा है कि मेरा क्या अपराध है? ध्रुव स्वामिनी उदासी की मुस्कुराहट के साथ, अपराध में क्या बताऊं, तो क्या कुमार भी बंदी हैं? खड्गधारिणी, कुछ कुछ वैसा ही है देवी। राजाधिराज से कहकर क्या आप उनका कुछ उपकार कर सकेंगी? ध्रुव स्वामिनी, भला मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो अपने ही प्राणों का मूल्य नहीं समझ पाती। मुझ पर राजा का कितना अनुग्रह है, यह भी मैं आज तक न जान सकी। मैंने तो कभी
उनका संभाषण सुना ही नहीं। विलासिनियों के साथ मदिरा में उन्मत्त उन्हें अपने आनंद में अवकाश कहाँ। खड्गधारी तब तो अदृष्ट ही कुमार के जीवन का सहायक होगा। उन्होंने पिता का दिया हुआ सत्व और राज्य का अधिकार तो छोड़ ही दिया, इसके साथ अपनी एक अमूल्य निधि भी। कहते कहते सहसा रुक जाती है। ध्रुवसाम्नी, अपनी अमूल्य निधि? वह क्या? खड्गधारी, वह अत्यंत गुप्त है देवी, किंतु मैं प्राणों की भीख मांगते हुए कह सकूंगी। ध्रुवसाम्नी कुछ सोचकर, तो जाने दो, छिपी हुई बातों में मैं घबरा उठी हूँ। हाँ, मैंने उन्हें देखा था। वह निरभ्र प्राची का बाल अरूढ़, आह, राजचक्र सबको पीसता है। पीसने दो, हम निसहायों को और दुर्लभों को पीसने दो। खड्गधारिणी देवी, वह वल्लरी जो झरने के समीप पहाड़ी पर चढ़ गई है, उसकी नन्ही नन्ही पत्तियों को ध्यान में देखने पर आप समझ जाएंगे कि वह किस जाति की है। प्राणों की क्षमता बढ़ा लेने पर वहीं काई जो विचलन बनकर गिरा सकती थी, अब दूसरों के ऊपर चढ़ने का अवलंबन बन गई है। ध्रुवसाम्नी आकाश की ओर देखकर, वह बहुत दूर की बात है। आह, कितनी कठोरता है। मनुष्य के हृदय में देवता को हटाकर राक्षस कहाँ से घुस आता है। कुमार की स्निग्ध, सरल और सुंदर मूर्ति को देखकर कोई भी प्रेम से पुलकित हो सकता है, किंतु उन्हीं का भाई आश्चर्य। खड्गधारी, कुमार को इतने में ही संतोष होगा कि उन्हें कोई विश्वासपूर्वक स्मरण कर लेता है। रही अभ्युदय की बात, सो तो उनको अपने बाहुबल और भाग्य पर ही विश्वास है। ध्रुवसाम्नी, किंतु उन्हें कोई ऐसा साहस का काम न करना चाहिए जिनमें उनकी परिस्थिति और भी भयानक हो जाए। खड्गधारिणी खड़ी होती है। अच्छा, तो अब तू जा और अपने मौन संकेत से किसी दासी को यहाँ भेज दे। मैं अभी यहाँ बैठना चाहती हूँ। खड्गधारिणी नमस्कार करके जाती है और एक दासी का प्रवेश। दासी हाथ जोड़कर, देवी, सायंकाल हो चुका है, वनस्पतियाँ शिथिल होने लगी हैं, इसलिए न व्योम बिहारी पक्षियों का झुंड भी अपने नीड़ों में प्रसन्न होकर कोलाहल से लौट रहा है। क्या भीतर चलने की अभी इच्छा नहीं है? ध्रुवसाम्नी, चलूँगी, क्यों नहीं, किंतु मेरा नीड़ कहाँ? यह तो स्वर्ण पिंजर है। करुण भाव से उठकर दासी के कंधे पर हाथ रखकर चलने का उद्धत होती हैं। नेपथ्य में कोलाहल। महादेवी कहाँ हैं? उन्हें कौन बुलाने गई है? ध्रुवसाम्नी, है यह उतावली कैसी? प्रतिहारी प्रवेश करके घबराहट से, भट्टारक इधर आए हैं क्या? ध्रुवसाम्नी व्यंग से मुस्कुराते हुए, मेरे अंचल में तो छिपे नहीं, देखो किसी कुंज में ढूंढो। प्रतिहारी संभ्रम से, अरे महादेवी क्षमा कीजिए, युद्ध संबंधी एक आवश्यक संवाद लेने के लिए महाराज को खोजती हुई मैं इधर आ गई हूँ। ध्रुवसाम्नी, होंगे कहीं यहाँ तो नहीं है? उदास भाव से दासी के साथ ध्रुवसाम्नी का प्रस्थान। दूसरी ओर से खड्गधारिणी का पुनः प्रवेश और कुंज में से अपना उत्तरी संभालता रामगुप्त निकलकर एक बार प्रतिहारी की ओर फिर खड्गधारी की ओर देखता है। प्रतिहारी, जय हो देव, एक चिंताजनक समाचार निवेदन करने के लिए अमात्य ने मुझे भेजा है। रामगुप्त झुझलाकर, चिंता करते करते देखता हूँ कि मुझे मर जाना पड़ेगा। ठहरो। खड्गधारिणी से, हाँ जी, तुमने अपना काम तो अच्छा किया, किंतु मैं समझ न सका कि चंद्रगुप्त को वह अब भी प्यार करती है या नहीं। खड्गधारिणी प्रतिहारी की ओर देखकर चुप रह जाती है। रामगुप्त प्रतिहारी की ओर क्रोध से देखता हुआ, तुमसे मैंने कह दिया न कि अभी मुझे अवकाश नहीं, ठहर कर आना। प्रतिहारी, राजाधिराज शकों ने किसी पहाड़ी राह से उतरकर नीचे की गिरी पथ रोक लिया है। अब लोगों के शिविर का संबंध राजपथ से छूट गया है। शकों ने दोनों की ओर से घेर लिया है। रामगुप्त, दोनों ओर से घिरा रहने से शिविर और भी सुरक्षित है। मूर्ख, चुप रह। खड्गधारिणी से, तो ध्रुव देवी क्या मन ही मन चंद्रगुप्त को है न मेरा संदेह ठीक? प्रतिहारी हाथ जोड़कर, अपराध क्षमा हो देव, अमात्य युद्ध परिषद में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। रामगुप्त हृदय पर हाथ रखकर, युद्ध तो यहाँ भी चल रहा है, देखती नहीं जगत की अनुपम सुंदरी मुझसे स्नेह नहीं करती, और मैं हूँ इस देश का राजाधिराज। प्रतिहारी, महाराज, सकराज का संदेश लेकर एक दूत भी आया है।
रामगुप्त आह, किंतु ध्रुव देवी उनके मन में टीस है। कुछ सोचकर, जो स्त्री दूसरे के शासन में रहकर और प्रेम किसी अन्य पुरुष से करती है उसमें एक गंभीर और व्यापक रस उद्वेलित रहता होगा, वहीं तो नहीं जो चंद्रगुप्त से प्रेम करेगी। वह स्त्री न जाने कब चोट कर बैठे, भीतर भीतर न जाने कितने कुचक्र घूमने लगेंगे। खड्गधारिणी ने से सुना न, ध्रुव देवी से कह देना चाहिए कि वह मुझे और मुझसे ही प्यार करे, केवल महादेवी बन जाना ठीक नहीं। खड्गधारिणी का प्रतिहारी के साथ प्रस्थान और शिखर स्वामी का प्रवेश। शिखर स्वामी, कुछ आवश्यक बातें कहनी है देव। रामगुप्त चिंता से उंगली दहिलाते हुए जैसे अपने आप बातें कर रहा हो। ध्रुव देवी को लेकर क्या साम्राज्य में भी हाथ धोना पड़ेगा? नहीं तो फिर कुछ सोचने लगता है। ठीक तो सहसा मेरे राजदंड ग्रहण कर लेने से पुरोहित, अमात्य और सेनापति लोग छिपा हुआ विद्रोह भाव रखते हैं शिखर से, है ना? केवल एक तुम ही मेरे विश्वास पात्र हो, समझा ना? यही गिरिपथ सब झगड़ों का अंतिम निर्णय करेगा। क्यों अमात्य? जिसकी भुजाओं में बल न हो उसके मस्तिष्क में तो कुछ होना चाहिए। शिखर स्वामी, एक पत्र लेकर पहले इसे पढ़ लीजिए। रामगुप्त पत्र पढ़ते पढ़ते आश्चर्य से चौंक उठता है। चौंकिए मत, यह घटना इतनी आकस्मिक है कि कुछ सोचने का अवसर नहीं मिलता। रामगुप्त ठहर कर, है तो ऐसा ही, किंतु एक बार भी मेरे प्रतिकूल भी नहीं। मुझे इसकी संभावना पहले से भी थी। शिखर स्वामी आश्चर्य से, ये तब तो महाराज ने अवश्य कुछ सोच लिया होगा। मेघ संकुल आकाश की तरह जिसका भविष्य घिरा हो उसकी बुद्धि को तो बिजली के समान चमकना ही चाहिए। रामगुप्त सशंक, कह दूं, सोचा तो है मैंने, परंतु क्या तुम उसका समर्थन करोगे? शिखर स्वामी, यदि नीति युक्त हुआ तो अवश्य समर्थन करूंगा। सबके विरुद्ध रहने पर भी स्वर्गीय आर्य समुद्रगुप्त की आज्ञा के प्रतिकूल मैंने ही आपका समर्थन किया था, नीति सिद्धांत के आधार पर ज्येष्ठ राजपुत्र को। रामगुप्त बात काट कर, यह तो मैं जानता हूँ, किंतु इस समय जो प्रश्न सामने आ गया है उस पर विचार करना चाहिए। यह तुम जानते हो कि मेरी इस विजय यात्रा का कोई गुप्त उद्देश्य है, उसकी सफलता भी सामने दिखाई पड़ रही है। हाँ, थोड़ा सा साहस चाहिए। शिखर स्वामी, वह क्या? रामगुप्त, शकदूत संधि के लिए जो प्रमाण चाहता हो उसे अस्वीकार न करना चाहिए। ऐसा करने में इस संकट के बहाने जितनी विरोधी प्रकृति है उस सबको हम लोग सहज ही हटा सकेंगे। शिखर स्वामी, भविष्य के लिए यह चाहे अच्छा हो, किंतु इस समय तो हमको बहुत से विघ्नों का सामना करना पड़ेगा। रामगुप्त हंसकर, तुम्हारी बुद्धि कब काम में आवेगी? और हाँ, चंद्रगुप्त के मनोभाव का कुछ पता लगा? शिखर स्वामी, कोई नई बात तो नहीं। रामगुप्त, मैं कहता हूँ कि मुझे पहले अपने अंतःपुर के ही विद्रोह का दमन करना होगा। निश्वास लेकर ध्रुव देवी के हृदय में चंद्रगुप्त की आकांक्षा धीरे धीरे जाग रही है। ध्रुव स्वामी, यह संभव नहीं। शिखर स्वामी, यह संभव नहीं, किंतु महाराज इस समय आपको दूध से सछात करके उपस्थित राजनीति पर ध्यान देना चाहिए। यह एक विचित्र बात है कि प्रबल पक्ष संधि के लिए संदेश भेजे। रामगुप्त, विचित्र हो चाहे सचित्र, अमात्य, तुम्हारी राजनीतिज्ञता इसी में है। भीतर और बाहर के सब शत्रु एक ही चाल में परास्त हों तो चलो। दोनों का प्रस्थान। मंदाकिनी का सशंक भाव से प्रवेश। मंदाकिनी, चारों ओर देखकर भयानक समस्या है। मूर्खों ने स्वार्थ के लिए साम्राज्य के गौरव का सर्वनाश करने का निश्चय कर लिया है। सच है, वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छलछंद की धूल उड़ती है। कुछ सोचकर कुमार चंद्रगुप्त को यह सब समाचार शीघ्र ही मिलना चाहिए। गूंगी के अभिनय में महादेवी के हृदय का आवरण तनिक सा हटा है, किंतु वह थोड़ा सा स्निग्ध भाव भी कुमार के लिए कम महत्व नहीं रखता। कुमार चंद्रगुप्त कितना समर्पण का भाव है उसमें, और उसका बड़ा भाई रामगुप्त, कपटाचारी रामगुप्त। जी करता है इस कुलसित वातावरण से कहीं दूर विस्मृत में अपने को छिपा लूं, पर मंदा, तुम्हें विधाता ने क्या बनाया? सोचने लगती है, नहीं, मुझे हृदय कठोर करके अपना कर्तव्य करने के लिए यहाँ रुकना होगा, न्याय का दुर्बल पक्ष ग्रहण करना होगा। गाती है।
यह कसक अरे आंसू सजा बनकर विनम्र अभिमान मुझे मेरा अस्तित्व बता रहे जा। बन प्रेम छलक कोने कोने अपनी नीरव गाथा कह जा। करुणा बन दुधिया असुधा पर शीतलता फैलाता बह जाती है। ध्रुव सामनी का उदास भाव से धीरे धीरे प्रवेश। पीछे एक परिचारिका पान का डिब्बा और दूसरी चंवर लिए आती है। ध्रुव सामनी एक मेज पर बैठकर अक्षरों पर अंगुलियां रखकर कुछ सोचने लगती है और चमर चलाने लगती है। ध्रुव सामनी दूसरी परिचारिका से, हाँ क्या कहा? शिखर स्वामी कुछ कहना चाहते हैं? कह दो, कल सुनूंगी, आज नहीं। परिचारिका, जैसी आज्ञा। तो मैं कह आऊँ कि अमात्य से कल महादेवी बातें करेंगी? ध्रुव सामनी कुछ सोचकर, ठहरो तो वह गुप्त साम्राज्य का अमात्य है, उससे आज ही भेंट करना होगा। हाँ यह तो बताओ तुम्हारे राजकुल में नियम क्या है? पहले अमात्य की मंत्रणा सुननी पड़ती है, तब राजा से भेंट होती है। परिचारिका दांतों से जीभ दबाकर, ऐसा नियम तो मैंने नहीं सुना। यह युद्ध शिविर है ना, परम भट्टारक को अवसर न मिला होगा। महादेवी आपको संदेह न करना चाहिए। ध्रुव सामनी, मैं महादेवी ही हूँ ना? यदि यह सत्य है तो क्या तुम मेरी आज्ञा से कुमार चंद्रगुप्त को यहाँ बुला सकती हो? मैं चाहती हूँ कि अमात्य के साथ ही कुमार से भी कुछ बातें कर लूँ। परिचारिका, क्षमा कीजिए, इसके लिए तो पहले अमात्य से पूछना होगा। ध्रुव सामनी क्रोध से उसकी ओर देखने लगती है और वह पान का डिब्बा रखकर चली जाती है। एक बौने का कुबड़े और हिजड़े के साथ प्रवेश। कुबड़ा, युद्ध भयानक युद्ध। बौना, हो रहा है कि कहीं होगा मित्र? हिजड़ा, बहनों यही युद्ध करके दिखाओ न, महादेवी भी देख ले। बौना कुबड़े से, सुनता है रे, तू अपना हिमांचल इधर कर दे, मैं दिग्विजय जय करने के लिए कुबेर पर चढ़ाई करूँगा। उसकी कुबड़ को दबाता है और कुबड़ा अपने घुटनों और हाथों के बल बैठ जाता है। हिजड़ा कुबेर की पीठ पर बैठता है। बौना एक मोरछल लेकर तलवार की तरह उसे घुमाने लगता है। हिजड़ा, अरे यह तो मैं हूँ, नल कुंवर की वध। दिग्विजयी वीर, क्या तुम स्त्री से युद्ध करोगे? लौट जाओ, कल आना। मेरे असुर और आर्यपुत्र दोनों ही उर्वशी और अंबा के अभिसार से अभी नहीं आए। कुछ आज ही तो युद्ध करने का शुभ मुहूर्त नहीं है? बौना मोरछल से पटा घुमाता हुआ, नहीं, आज ही युद्ध होगा। तुम स्त्री नहीं हो, तुम्हारी उंगलियां तो मेरी तलवार से अधिक चल रही हैं। कुबड़ तुम्हारे नीचे हैं, तब मैं कैसे मान लूँ कि तुम न तो नल कुबड़ हो न कुबेर। तुम्हारे वस्त्रों में से मैं धोखा न खाऊंगा। तुम पुरुष हो, युद्ध करो। हिजड़ा उसी तरह मटकते हुए, अरे मैं स्त्री हूँ बहनों, कोई मुझसे ब्याह भले कर सकता है, लड़ाई में क्या जानूँ। दासी के साथ शिखर स्वामी का प्रवेश। शिखर स्वामी, महादेवी की जय हो। दूसरी ओर से युवती दासी के कंधे का सहारा लिए कुछ मदिरा के नशे में रामगुप्त का प्रवेश। मुस्कुराता हुए बौने का खेल देखने लगता है। ध्रुव सामने उठकर खड़ी हो जाती है और शिखर स्वामी रामगुप्त को संकेत करता है। रामगुप्त कुछ भर्राए हुए कंठ से, महादेवी की जय हो। ध्रुव सामने, स्वागत महाराज। रामगुप्त एक मंच पर बैठ जाता है और शिखर स्वामी ध्रुव सामनी के इस उदासीन शिष्टाचार से चकित होकर सिर खुजलाने लगता है। कुबड़ा, दोहाई राजाधिराज की, हिमालय का कुबड़ दुखने लगा न तो यह नल कुबड़ की बहू मेरे कुबड़ से उठती है और न तो यह बौना मुझे विजय ही कर लेता है। रामगुप्त हंसते हुए, वाह अरे वामन वीर, यहाँ दिग्विजय का नाटक खेला जा रहा था क्या? बौना, अकड़ करो, वामन के बलि विजय की गाथा और 3 पगों की महिमा सब लोग जानते हैं। मैं 3 लात में उसका कुबड़ सीधा कर सकता हूँ। कुबड़ा, लगा दे भाई। बौने, फिर यह अंचल हेमकूट बनता तो छूट जाए। हिजड़ा, देखो जी, मैं नल कुंवर की वधू इस पर बैठी हूँ। बौना, झूठ, युद्ध के डर से पुरुष होकर भी यह स्त्री बन गया है। हिजड़ा, मैं तो पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं युद्ध करना नहीं जानती। बौना, तुम नल कुंवर की स्त्री हो न, तो अपनी विजय का उपहार समझकर मैं तुम्हारा हरण कर लूँगा और लोगों की ओर देखकर उसका हाथ पकड़कर खींचता हुआ, ठीक होगा न? कदाचित यह धर्म के विरुद्ध
न होगा। रामगुप्त ठहाकर हंसने लगता है। ध्रुवसाम्नी क्रोध से अकड़कर, निकालो, अभी निकालो यहाँ ऐसी निर्लज्जता का नाटक, मैं नहीं देखना चाहती। शिखर स्वामी की ओर से सक्रोश देखती है। शिखर के संकेत करने पर वे भाग जाते हैं। रामगुप्त, अरे वो दिग्विजयी, सुन तो, उठकर ताली पीटता हुआ हंसने लगता है। ध्रुवसाम्नी क्षोभ और घृणा से मुंह फिरा लेती है। शिखर स्वामी के संकेत से दासी मदिरा का पात्र ले आती है। उसे देखकर प्रसन्नता से आंखें फाड़कर शिखर की ओर अपना हाथ बढ़ा लेता है। अमात्य, आज ही महादेवी के पास मैं आया और आप भी पहुंच गए। यह एक विलक्षण घटना है न? पात्र लेकर पीता है। शिखर स्वामी, देव, मैं इस समय एक आवश्यक कार्य से आया हूँ। रामगुप्त, ओह, मैं तो भूल ही गया था। वह बर्बर सकराज क्या चाहता है? मैं आक्रमण न करूँ, इतना ही तो? जाने दो, युद्ध कोई अच्छी बात तो नहीं। शिखर स्वामी, और वह भी कुछ चाहता है। रामगुप्त, क्या कुछ सहायता भी मांग रहा है? शिखर स्वामी सिर झुकाकर गंभीरता से, नहीं देव, वह बहुत ही असंगत और अशिष्ट याचना कर रहा है। रामगुप्त, क्या कुछ कहो भी? शिखर स्वामी, क्षमा हो महाराज, दूध तो अवध्य होता ही है, इसलिए उसका संदेश सुनना ही पड़ा। वह कहता था कि सकराज से महादेवी ध्रुवसाम्नी का रुककर ध्रुवसाम्नी की ओर देखने लगता है। ध्रुवसाम्नी सिर हिलाकर कहने की आज्ञा देती है। विवाह संबंध स्थिर हो चुका था। बीच में ही आर्य समुद्रगुप्त की विजय यात्रा में महादेवी के पिता ने उपहार में उन्हें गुप्त कुल में भेज दिया, इसलिए महादेवी को वह। रामगुप्त, ये क्या कहते हो अमात्य, क्या वह महादेवी को मांगता है? शिखर स्वामी, हाँ देव, साथ ही वह अपने सामंतों के लिए भी मगध के सामंतों की स्त्रियों को मांगता है। रामगुप्त श्वास लेकर, ठीक ही है, जब उसके पास सामंत है तब उन लोगों के लिए भी स्त्रियां चाहिए। हाँ, क्या यह सच है कि महादेवी के पिता ने पहले सकराज से उसका संबंध स्थिर कर लिया था? शिखर स्वामी, यह तो मुझे नहीं मालूम। ध्रुवसाम्नी रोष से फूलती हुई टहलने लगती है। रामगुप्त, महादेवी अमात्य क्या पूछ रहे हैं? ध्रुवसाम्नी, इस प्रथम संभाषण के लिए मैं कृतज्ञ हुई महाराज, किंतु मैं भी यह जानना चाहती हूँ कि गुप्त साम्राज्य क्या स्त्री संप्रदान से ही बढ़ा है? रामगुप्त छेप कर हंसता हुआ, हे, बताइए अमात्य जी। शिखर स्वामी, मैं क्या कहूँ, शत्रु पक्ष का यही संधि संदेश है। यदि स्वीकार न हो तो युद्ध कीजिए। शिविर दोनों ओर से घिर गया है, उसकी बातें मानिए या मरकर भी अपनी कुल मर्यादा की रक्षा कीजिए, दूसरा कोई उपाय नहीं। रामगुप्त चौंक कर, क्या प्राण देने के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं? तब तो महादेवी से पूछिए। ध्रुवसाम्नी त्रिस्वर से, क्या आप लोग कुबड़ों, बौनों और नपुंसकों का नृत्य देखेंगे? मैं जानना चाहती हूँ कि किसने सुख दुख में मेरा साथ न छोड़ने की प्रतिज्ञा अग्निवेदी के सामने की है। रामगुप्त चारों ओर देखकर, किसने की है? कोई बोलता क्यों नहीं? ध्रुवसाम्नी, तो क्या मैं राजाधिराज रामगुप्त की महादेवी नहीं हूँ? रामगुप्त, क्यों नहीं, परंतु रामगुप्त ने ऐसी कोई प्रतिज्ञा न की होगी। मैं तो उस दिन द्राक्षासव में डुबकी लगा रहा था, पुरोहितों ने न जाने क्या क्या पढ़ा दिया होगा। उन सब बातों का बोझ मेरे सिर पर सिर हिलाकर कदापि नहीं। ध्रुवसाम्नी निसहाय होकर दीनता से शिखर स्वामी के प्रति, यह तो हुई राजा की व्यवस्था, अब सुनूं मंत्री महोदय क्या कहते हैं। शिखर स्वामी, मैं क्या कहूँगा देवी, अवसर देखकर राज की रक्षा करने वाली उचित सम्मति देना ही तो मेरा कर्तव्य है। राजनीति के सिद्धांत में राष्ट्र की रक्षा सब उपायों से करने का आदेश है। उसके लिए राजा, रानी, कुमार और अमात्य सबका विसर्जन किया जा सकता है, किंतु राज विसर्जन अंतिम उपाय है। रामगुप्त प्रसन्नता से, वाह, क्या कहा तुमने, तभी तो लोग तुम्हें नीति शास्त्र का बृहस्पति समझते हैं। ध्रुवसाम्नी, अमात्य तुम बृहस्पति हो चाहे शुक्र, किंतु धूर्त होने से ही क्या मनुष्य भूल नहीं सकता? आर्य समुद्रगुप्त के पुत्र को पहचानने में तुमने भूल तो नहीं की? सिंहासन पर भ्रम से किसी दूसरे को तो नहीं बैठा दिया? रामगुप्त आश्चर्य से, क्या? ध्रुवसाम्नी, कुछ नहीं, मैं केवल यही कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है। वह मेरे साथ नहीं चल सकता। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा, नारी का गौरव नहीं बचा सकते, तो मुझे बेच भी नहीं सकते हो।
हाँ, तुम लोगों को आपत्ति से बचाने के लिए मैं स्वयं यहाँ से चली जाऊंगी। शिखर स्वामी मुंह बना करूँ, राजनीति में ऐसी बातों का स्थान नहीं। जब तक नियमों के अनुकूल संधि का पूर्ण रूप से पालन न किया जाए तब तक संधि का कोई अर्थ ही नहीं। ध्रुव सामनी देखती हूँ कि इस राष्ट्र रक्षा यज्ञ में रानी की बलि होगी ही। शिखर स्वामी दूसरा कोई उपाय नहीं। ध्रुव सामनी क्रोध से पैर पटक कर, उपाय नहीं तो न हो निर्लज अमात्य, फिर ऐसा प्रस्ताव मैं सुनना नहीं चाहती। रामगुप्त चौंक कर, इस छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा उपद्रव? दासी की ओर देखकर मेरा तो कंठ सूखने लगा। वह मदिरा देती है। ध्रुव सामनी दृढ़ता से, अच्छा तो अब मैं चाहती हूँ कि अमात्य अपने गृहणा गृह में जाए। मैं केवल रानी ही नहीं किंतु स्त्री भी हूँ। मुझे अपने को पति कहलाने वाले पुरुष से कुछ कहना है, राजा से नहीं। शिखर स्वामी का दासियों के साथ प्रस्थान। रामगुप्त, ठहरो जी, मैं भी चलता हूँ। उठना चाहता है। ध्रुव सामनी उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है। तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो? ध्रुव सामनी ठहर कर, अकेले यहाँ भय लगता है? यहाँ बैठिए, सुनिए। मेरे पिता ने उपहार स्वरूप कन्यादान किया था, किंतु गुप्त सम्राट क्या अपनी स्त्री शत्रु को उपहार में देंगे? घुटने के बल बैठकर देखिए, मेरी ओर देखिए। मेरा स्त्रीत्व तो क्या इतने का भी अधिकार नहीं कि अपने को स्वामी समझने वाला पुरुष उसके लिए प्राणों का पड़ लगा सके? रामगुप्त मुझे उसे देखता हुआ, तुम सुंदर हो, ओह कितनी सुंदर, किंतु सोने की कटार पर मुग्ध होकर उसे कोई अपने हृदय में डुबा नहीं सकता। तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारा नारीत्व अमूल्य हो सकता है, फिर भी अपने लिए मैं स्वयं कितना आवश्यक हूँ, कदाचित तुम यह नहीं जानती हो। ध्रुव सामने उसके पैरों को पकड़कर, मैं गुप्त कुल की वधू होकर इस राज परिवार में आई हूँ, इसी विश्वास पर। रामगुप्त उसे रोककर, वह सब मैं नहीं सुनना चाहता। ध्रुव सामनी, मेरी रक्षा करो, मेरे और अपने गौरव की रक्षा करो। राजा, आज मैं शरण की प्रार्थनी हूँ। मैं स्वीकार करती हूँ कि आज तक मैं तुम्हारे विलास की सहचरी नहीं हुई, किंतु वह मेरा अहंकार चूर हो गया है। मैं तुम्हारी होकर रहूँगी। राज्य और संपत्ति रहने पर राजा को, पुरुष को बहुत सी रानियाँ और स्त्रियाँ मिलती हैं, किंतु व्यक्ति का मान नष्ट होने पर फिर न मिलता। रामगुप्त घबराकर उसका हाथ हटाता हुआ, ओह तुम्हारा यह घातक स्पर्श बहुत ही उत्तेजनापूर्ण है। मैं नहीं, तुम मेरी रानी नहीं, नहीं जाओ, तुमको जाना पड़ेगा। तुम उपहार की वस्तु हो। आज मैं तुम्हें किसी दूसरे को देना चाहता हूँ, इसमें तुम्हें क्यों आपत्ति हो? ध्रुव सामनी खड़ी होकर रोष से, निर्लज्ज मद्धप क्लीव, ओह तो मेरा कोई रक्षक नहीं। ठहर कर, नहीं, मैं अपनी रक्षा स्वयं करूँगी। मैं उपहार में देने की वस्तु शीतल मणि नहीं हूँ। मुझसे रक्त की तरल लालिमा है, मेरा हृदय उष्ण है और उसमें आत्मसम्मान की ज्योति है। उसकी रक्षा मैं ही करूँगी। रसना से किसान निकाल लेती है। रामगुप्त भयभीत होकर पीछे हटता हुआ, तो क्या तुम मेरी हत्या करोगी? ध्रुव सामनी, तुम्हारी हत्या नहीं, तुम जियो भेड़ की तरह। तुम्हारा क्षुद्र जीवन, उसे न लूँगी, मैं अपना ही जीवन समाप्त करूँगी। रामगुप्त, किंतु तुम्हारे मर जाने पर उस बर्बर सकराज के पास किसको भेजा जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा मत न करो। हत्या हत्या, दौड़ो दौड़ो, भागता हुआ निकल जाता है। दूसरी ओर से वेग सहित चंद्रगुप्त का प्रवेश। चंद्रगुप्त, हत्या कैसा हत्या? ध्रुव सामनी को देखकर वह, क्या महादेवी ठहरिए। ध्रुव सामनी, कुमार, इसी समय तुम्हें भी आना था। सक्रूर देखती हुई, मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे अपने अपमान से निर्वसन नग्न देखने का किसी पुरुष को अधिकार नहीं। मुझे मृत्यु की चादर से अपने को ढक लेने दो। चंद्रगुप्त, किंतु क्या कारण सुनने का मैं अधिकारी नहीं हूँ? ध्रुव सामनी, सुनोगे? ठहर कर सोचती हुई, नहीं, अभी आत्महत्या नहीं करूँगी। जब तुम आ गए हो तो थोड़ा ठहरूँगी। यह तीखी छुरी इस अतृप्त हृदय में विकास उन्मुख कुसुम में विषैले कीट की डंक की तरह चुभा दूँ या नहीं, इस पर विचार करूँगी। यदि नहीं तो मेरी दुर्दशा का पुरस्कार क्या कुछ और है? हाँ, जीवन के लिए कृतज्ञ, उपकृत और आभारी होकर किसी के अभिमानपूर्ण आत्मविज्ञापन का भार ढोती रही हूँ। यही क्या विधाता का निष्ठुर विधान है? छुटकारा नहीं, जीवन नियति के कठोर आदेश पर चलेगा ही। तो क्या यह मेरा जीवन भी अपना नहीं है? चंद्रगुप्त, देवी, जीवन विश्व की संपत्ति है,
प्रसाद से, छड़ी का आवेश से या दुख की कठिनाई से उसे नष्ट करना ठीक तो नहीं। गुप्त कुल लक्ष्मी आज यह छिन्न मस्ता का अवतार किस लिए धारण करना चाहती हैं? सुनो भी ध्रुव सामनी, नहीं, मैं मरूंगी नहीं, क्योंकि तुम आ गए हो मेरी शिविका के साथ। चामर संजित अश्व पर चढ़कर तुम ही उस दिन आए थे। तुम्हारा विश्वासपूर्ण मुखमंडल मेरे साथ आने में क्यों इतना प्रसन्न था? चंद्रगुप्त, मैं गुप्त कुल वधू को आदर सहित ले आने के लिए गया था, फिर प्रसन्न क्यों न होता? ध्रुव सामनी, तो फिर आज मुझे शक शिविर से पहुंचाने के लिए उसी प्रकार तुमको मेरे साथ चलना होगा। आँखों से आंसू पोंछती है। चंद्रगुप्त आश्चर्य से, यह कैसा परिहास? ध्रुव सामनी, कुमार, यह परिहास नहीं, राजा की आज्ञा है। सकराज को मेरी अत्यंत आवश्यकता है। यह अवरोध बिना मेरा उपहार दिए नहीं हट सकता। चंद्रगुप्त आवेश से, यह नहीं हो सकता महादेवी। जिस मर्यादा के लिए, जिस महत्व को स्थिर रखने के लिए मैंने राजदंड ग्रहण न करके अपना मिला हुआ अधिकार छोड़ दिया, उसका यह अपना अपमान मेरे जीवित रहते आर्य समुद्रगुप्त के स्वर्गीय गर्व को इस तरह पददलित होना न पड़ेगा। ठहर कर, और भी एक बात है। मेरे हृदय में अंधकार में प्रथम किरण सी आकर जिसने अज्ञात भाव से अपना मधुर आलोक ढाल दिया था, उसको भी मैंने केवल इसलिए भूलने का प्रयत्न किया कि सहसा चुप हो जाता है। ध्रुव सामनी आंख बंद किए हुए कुतूहल भरी प्रसन्नता से, हाँ हाँ, कहो कहो। शिखर स्वामी के साथ रामगुप्त का प्रवेश। रामगुप्त, देखो तो कुमार, यह भी कोई बात है? आत्महत्या कितना बड़ा अपराध है। चंद्रगुप्त, और आपसे तो वह भी करते नहीं बनता। रामगुप्त शिखर स्वामी से, देखो कुमार के मन में छिपा हुआ कलुष कितना कितना भयानक है। शिखर स्वामी, कुमार विनय गुप्त कुल का सर्वोत्तम गृह विधान है, उसे न भूलना चाहिए। चंद्रगुप्त व्यंग से हंसकर, अमात्य, तभी तो तुमने व्यवस्था दी है कि महादेवी को देकर भी संधि की जाए। क्यों, यही तो विनय की पराकाष्ठा है। ऐसा विनय प्रवंचकों को आवरण है जिसमें शील न हो और शील परस्पर सम्मान की घोषणा करता है। का पुरुष आर्य समुद्रगुप्त का सम्मान? शिखर स्वामी बीच में बात काट कर, उसके लिए मुझे प्राणदंड दिया जाए, मैं उसे अविचलित भाव से ग्रहण करूंगा, परंतु राजा और राष्ट्र की रक्षा होनी चाहिए। मंदाकिनी, प्रवेश करके राजा अपने राष्ट्र की रक्षा करने में असमर्थ हैं, तब भी उस राजा की रक्षा होनी चाहिए। अमात्य, यह कैसी व्यवस्था है? तुम मृत्युदंड के लिए उत्सुक, महादेवी आत्महत्या करने के लिए प्रस्तुत, फिर यह हिचक क्यों? एक बार अंतिम बल से परीक्षा कर देखो, बचोगे तो राष्ट्र और सम्मान भी बचेगा, नहीं तो सर्वनाश। चंद्रगुप्त, आह मंदा, भला तू कहाँ से यह उल्लास भरी बात करने के लिए आ गई? ठीक तो है अमात्य, सुनो यह स्त्री क्या कह रही है। रामगुप्त अपने हाथों को मसलते हुए, दूरभिसंधि छल, मेरे प्राण लेने का कौशल। चंद्रगुप्त, तब आओ हम लोग भी स्त्री बन जाएं और बैठकर रोएं। हिजड़ा प्रवेश करके, कुमार स्त्री बनना सहज नहीं है, कुछ दिनों तक मुझसे सीखना होगा। सबका मुंह देखता है और शिखर स्वामी के मुंह पर हाथ फेरता है। उहू, तुम नहीं बन सकते, तुम्हारे ऊपर बड़ा कठोर आवरण है। कुमार के समीप जाकर, कुमार मैं शपथ खाकर कह सकती हूँ कि यदि मैं अपने हाथों से सजा दूँ तो आपको देखकर महादेवी को भ्रम हो जाए। चंद्रगुप्त उसका कान पकड़कर बाहर कर देता है। ध्रुव सामनी, उसे छोड़ दो। कुमार, यहाँ पर एक वही नपुंसक तो नहीं है, बहुत से लोगों में किसको किसको निकालोगे। चंद्रगुप्त उसे छोड़कर चिंतित सा टहलने लगता है और शिखर स्वामी रामगुप्त के कानों में कुछ कहता है। चंद्रगुप्त सहसा खड़े होकर, अमात्य, तो तुम्हारी ही बात रही। हाँ, उसमें तुम्हारे सहयोगी हिजड़े की भी सम्मति मुझे अच्छी लगी। मैं ध्रुव सामनी बनकर अन्य सामंत कुमारों के साथ सकराज के पास जाऊंगा। अगर सफल हुआ तब तो कोई बात ही नहीं, अन्यथा मेरी मृत्यु के बाद तुम लोग जैसा उचित समझना वैसा करना। ध्रुव सामनी चंद्रगुप्त को अपनी भुजाओं में पकड़कर, नहीं, मैं तुमको न जाने दूंगी। मेरे क्षुद्र दुर्बल नारी जीवन का सम्मान बचाने के लिए इतने बड़े बलिदान की आवश्यकता नहीं। रामगुप्त आश्चर्य और क्रोध से, छोड़ो छोड़ो, यह कैसा अनर्थ, सबके सामने यह कैसी निर्लज्जता। ध्रुव सामनी चंद्रगुप्त को छोड़ती हुई जैसे चैतन्य होकर, यह पाप है जो मेरे लिए अपनी बलि दे सकता हो, जो मेरे स्नेह ठहर कर, अथवा इससे क्या सकराज क्या मुझे देवी बनाकर भक्ति भाव से मेरी पूजा करेगा। वाह रे लज्जाशील पुरुष। शिखर स्वामी फिर
रामगुप्त के कानों में कुछ कहता है। रामगुप्त स्वीकार सूचक सिर हिलाता है। शिखर स्वामी, राजाधिराज आज्ञा दीजिए, यही एक उपाय है जिसे कुमार बता रहे हैं, किंतु राजनीति की दृष्टि में से महादेवी का भी वहाँ जाना आवश्यक है। चंद्रगुप्त क्रोध से, क्यों आवश्यक है? यदि उन्हें जाना ही पड़ा तो फिर मेरे जाने का क्या लाभ, तब मैं न जाऊंगा। रामगुप्त, नहीं, यह मेरी आज्ञा है। सामंत कुमारों के साथ जाने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। ध्रुवसाम्नी, तो कुमार, हम लोगों का चलना निश्चित ही है, तब इसमें विलंब की आवश्यकता नहीं। चंद्रगुप्त का प्रस्थान। ध्रुवसाम्नी मंच पर बैठकर रोने लगती है। चंद्र, रामगुप्त, यह कैसा अभिनय? मुझे तो पहले से ही शंका थी कि आज तो तुमने मेरी आंखें खोल दी। ध्रुवसाम्नी, अनार्य निष्ठुर, मुझे कलंक कालिमा के कारागार में बंद कर मर्मवाक के धुएं से दम घोटकर मार डालने की आज्ञा न करो। आज मेरी असहाय मुझे अमृत पिलाकर मेरा निर्लज्ज जीवन बढ़ाने के लिए तत्पर है। उठकर हाथ से निकल जाने का संकेत करते हुए, जाओ, मैं एकांत चाहती हूँ। शिखर स्वामी के साथ रामगुप्त का प्रस्थान। ध्रुवसाम्नी, कितनी अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन, कितने संतोष से भरा था। नियति ने अज्ञात भाव से मानो लू से तपी हुई वसुधा को क्षितिज के निर्जन से सायंकालीन जीवन शीतल आकाश में मिला दिया हो। ठहर कर जिस आयुविहीन प्रदेश में उखड़ी हुई सांसों पर बंधन हो, अर्गला हो, वहाँ रहते रहते यह जीवन असह्य हो गया था। तो भी मरूंगी नहीं। संसार के कुछ दिन विधाता के विधान में अपने लिए सुरक्षित करा लूँगी। कुमार, तुमने यही किया जिसे मैं बचाती रही। तुम्हारे उपकार और स्नेह की वर्षा से मैं भीगी जा रही हूँ। ओह, हृदय पर उंगली रखकर, इस वक्षस्थल में 2 हृदय हैं क्या? अब अंतरतम हाँ करना चाहता है, जब ऊपरी मन ना क्यों कह देता है। चंद्रगुप्त प्रवेश करके, महादेवी, हम लोग प्रस्तुत हैं, किंतु ध्रुवसाम्नी के साथ सख्त शिविर में जाने के लिए हम लोग सहमत नहीं। ध्रुवसाम्नी हंसकर, राजा की आज्ञा मान लेना ही पर्याप्त नहीं, रानी की भी एक बात न मानोगे? मैंने तो पहले ही कुमार से प्रार्थना की थी कि मुझे जैसे ले जाए हो उसी तरह पहुंचा भी दो। चंद्रगुप्त, नहीं, मैं अकेले ही जाऊंगा। ध्रुवसाम्नी, कुमार, यह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे? ऐसा नहीं हो सकता। राजा की इच्छा क्या है हम जानते हो, मुझसे और तुमसे एक साथ ही छुटकारा। तो फिर वहीं क्यों न हो, हम दोनों ही चलेंगे। मृत्यु के गहर में प्रवेश करने के समय मैं भी तुम्हारी ज्योति बनकर बूझ जाने की कामना रखती हूँ, और भी एक विनोद प्रलय का परिहास देख सकूँगी। मेरे सहचरी, तुम्हारा वह ध्रुवसाम्नी का वेश ध्रुवसाम्नी ही न देखे तो किस काम का। दोनों हाथों से चंद्रगुप्त का चिबुक पकड़कर सकरुण देखती है। चंद्रगुप्त अधखुली आंखों से देखता हुआ, तो फिर चलो। समंत कुमारों के आगे आगे मंदाकिनी का गंभीर स्वर में गाते हुए प्रवेश। पैरों के नीचे जलधर हो, बिजली से उसका खेल चले, सकीड़ कगारों के नीचे सतसत झरने बेमेल चले। सन्नाटे में हो विकल पवन, पादप निज पद हो चूम रहे, तब भी गिरिपथ का अथक पथिक ऊपर ऊंचे सब झेल चले। पृथ्वी की आंखों में बनकर छाया का पुतला बढ़ता हो, सूने तम में हो ज्योति बना अपनी प्रतिमा को गढ़ता हो। पीड़ा की धूल उड़ाता सा, बाधाओं को ठुकराता सा, कष्टों पर कुछ मुस्काया सा, ऊपर ऊंचे सब झेल चले। खिलते हो छत के फूल वहाँ, बन व्यथा तमिश्रा के तारे, पद पद पर तांडव नर्तक हो, स्वर सप्तक होवे लय सारे। भैरव रव से हो व्याप्त दिशा, हो काप रही भय चकित निशा, हो श्वेत धार बहती कपिसा, ऊपर ऊंचे सब झेल चले। विचलित हो अचल न मौन रहे, निष्ठुर सिंहार उतरता हो, कंदन कंपन न पुकार बने, निज साहस पर निर्भरता हो। अपनी ज्वाला की आप पिए, नव नीलकंठ की छाप लिए, विश्राम शांति को साप दिए, ऊपर ऊंचे सब झेल चले। चंद्रगुप्त और ध्रुवसाम्नी के साथ उसका धीरे धीरे प्रस्थान। अकेली मंदाकिनी खड़ी रह जाती है। पटाक्षेप। द्वितीय अंक। एक दुर्ग के भीतर सुनहले काम वाले खंभों पर एक दलान, बीच में छोटी छोटी सी सीढ़ियाँ, उसी के सामने कश्मीरी खुदाई का सुंदर लकड़ी का सिंहासन, बीच के 2 खंभे खुले हुए हैं, उनके दोनों ओर मोटे मोटे चित्र बने हुए
तिब्बती ढंग से रेशमी पर्दे पड़े हैं। सामने बीच में छोटा सा आंगन की तरह, जिसके दोनों ओर क्यारियाँ, उनमें 2-4 पौधे और लताएं फूलों से लदी दिखलाई पड़ती हैं। कोमा धीरे धीरे पौधों को देखती हुई प्रवेश करके, इन्हें सींचना पड़ता है, नहीं तो इनकी रुखाई और मलिनता सौंदर्य पर आवरण डाल देती है। देखकर आज तो इनके पत्ते धुले हुए भी नहीं हैं, इनमें फूल जैसे मुकुलित होकर ही रह गए हैं। खिलखिलाकर हंसने का मानो इन्हें बल नहीं। सोचकर ठीक इधर कई दिनों में महाराज अपने युद्ध विग्रह में लगे हुए हैं और मैं भी यहाँ नहीं आई तो फिर इनकी चिंता कौन करता। उस दिन मैंने यहाँ 2 मंच और भी रख देने के लिए कह दिया था, पर सुनता कौन है। सब जैसे रक्त के प्यासे, प्राण देने और देने में पागल। वसंत का उदास और असल पवन आता है, चला जाता है, कोई उस स्पर्श से परिचित नहीं। ऐसा तो वास्तविक जीवन नहीं है। सीढ़ी पर बैठकर सोचने लगती है। प्रणय प्रेम जब सामने से आते हुए त्रिवालोक की तरह आंखों में प्रकाश पुंज उड़ेल देता है, तब सामने की सब वस्तुएं और भी अस्पष्ट हो जाती है। अपनी ओर से कोई भी प्रकाश की किरण नहीं। तब वहीं केवल वहीं हो पागलपन, भूल हो, दुख मिले। प्रेम करने की एक ऋतु होती है, उसमें चूकना, उसमें सोच समझकर चलना दोनों बराबर है। सुना है दोनों ही संसार के चतुरों की दृष्टि से मूर्ख बनते हैं। तब कोमा तू किसे अच्छा समझती है? गाती है, यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठे घूट भर पी लूँ जो रस तू है लाया। मेरे प्याले में पद बनकर कब तू छली समाया, जीवन वंशी के छिद्रों में स्वर बनकर लहराया। पल भर रुकने वाले कह तू पथिक कहाँ से आया। चुप होकर आंखें बंद किए तन्मय होकर बैठी रह जाती है। सकराज का प्रवेश। हाथ में एक लंबी तलवार लिए चिंतित भाव से आकर इस तरह खड़ा होता है जिसमें कोमा को नहीं देखता। सकराज, खिंगल अभी नहीं आया? क्या वह बंदी तो नहीं कर लिया गया? नहीं, यदि वे अंधे नहीं हैं तो उन्हें अपने सिर पर खड़ी विपत्ति दिखाई देनी चाहिए। सोचकर विपत्ति केवल उन्हीं पर तो नहीं है, हम लोगों को भी रक्त की नदी बहानी पड़ेगी। चित्त बड़ा चंचल हो रहा है तो मैं बैठ जाऊं इस एकांत में, अपने बिखरे हुए मन को संभाल लूं। इधर उधर देखता है। कोमा आहट पाकर खड़ी होती है। उसे देखकर, अरे कोमा, कोमा। कोमा, हाँ महाराज, क्या आज्ञा है? सकराज उन्हें स्निग्ध भाव से देखकर, आज्ञा नहीं कोमा, तुम्हें आज्ञा न दूंगा। तुम रूठी हुई सी क्यों बोल रही हो? कोमा, रूठने का सुहाग मुझे मिला कब? सकराज, आजकल मैं जैसी भीषण परिस्थिति में हूँ उसमें अन्यमनस्क होना स्वाभाविक है। तुम्हें यह भूल न जाना चाहिए। कोमा, तो क्या आपकी दुश्चिंताओं से मेरा भाग नहीं? मुझे उससे अलग रहने से क्या वह परिस्थिति कुछ सरल हो रही है? सकराज, तुम्हारे हृदय को उन दुर्भावनाओं में डालकर व्यथित नहीं करना चाहता। मेरे सामने जीवन मरण का प्रश्न है। कोमा, प्रश्न स्वयं किसी के सामने नहीं आते। मैं तो समझती हूँ मनुष्य उन्हें जीवन के लिए उपयोगी समझता है। मकड़ी की तरह लटकने के लिए अपने आप ही जाला बुनता है। जीवन का प्राथमिक प्रश्न उल्लास मनुष्य के भविष्य में मंगल और सौभाग्य को आमंत्रित करता है। उससे उदासीन न होना चाहिए महाराज। सकराज, सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम हैं। मैं तो पुरुषार्थ को ही उसका नियामक समझता हूँ। पुरुषार्थ ही सौभाग्य को खींच लाता है। हाँ, मैं इस युद्ध के लिए उत्सुक नहीं था कोमा, मैं ही दिग्विजय के लिए नहीं निकला था। कोमा, संसार के नियम के अनुसार आप अपने से महान के सम्मुख थोड़ा सा विनीत बनकर उस उपद्रव से अलग रह सकते थे। सकराज, यही तो मुझसे नहीं हो सकता। कोमा, अभावमयी लघुता में मनुष्य अपने को महत्वपूर्ण दिखाने का अभिनय न करे तो क्या अच्छा नहीं है? सकराज चिढ़कर, यह शिक्षा अभी रहने दो कोमा, मैं किसी से बड़ा नहीं हूँ तो छोटा भी नहीं बनना चाहता। तुम अभी तक पसाड़ी प्रतिमा की तरह वहीं खड़ी हो, मेरे पास आओ। कोमा, पसाड़ी? हाँ राजा, पसाड़ी के भीतर भी कितने मधुर स्रोत बहते रहते हैं। उनमें मदिरा नहीं, शीतल जल की धारा बहती है, प्यासों की तृप्ति। सकराज,
मुझे तो इस समय स्मृति के लिए एक प्याला मदिरा ही चाहिए। कोमा स्थिर दृष्टि से देखती है। मैं ले आती हूँ, आप बैठिए। कोमा एक छोटा सा मंच रख देती है और चली जाती है। सकराज मंच पर बैठ जाता है। खिंगल का प्रवेश। सकराज, कहो जी, क्या समाचार है? खिंगल, महाराज, मैंने उन्हें अच्छी तरह समझा दिया कि हम लोगों का अवरोध दृढ़ है। उन्हें दो में से एक करना ही होगा, या तो अपने प्राण दे, अन्यथा मेरे संधि के नियमों को स्वीकार करे। सकराज उत्सुकता से, तो वे समझ गए? खिंगल, दूसरा उपाय ही क्या था? यह छोकरा रामगुप्त समुद्रगुप्त की तरह दिग्विजय करने निकला था। उसे इन बीहड़ पहाड़ी घाटियों का परिचय न मिला था, किंतु सब बातों को समझकर वह अपने नियमों को मानने के लिए ही बाध्य हुआ। सकराज प्रसन्नता से उठकर दोनों हाथ पकड़कर लेता है। ये तू सच कहते हो? मुझे आशा नहीं। क्या मेरा दूसरा प्रस्ताव भी रामगुप्त ने मान लिया? स्वर्ण के कलश में मदिरा लेकर कोमा चुपके से आकर पीछे खड़ी हो जाती है। खिंगल, हाँ महाराज, उसने मांगे हुए सब उपहारों को देना स्वीकार किया और ध्रुव सामने भी आपकी सेवा में शीघ्र ही उपस्थित होती है। कोमा चौंक उठती है और सकराज प्रसन्नता से खिंगल के हाथों को झकझोरने लगता है। सकराज, खिंगल, तुम कितना सुंदर समाचार सुनाया। आज देवपुत्रों की स्वर्गीय आत्माएं प्रसन्न होगी। उनकी पराजयों को यह प्रतिशोध है। हम लोग गुप्तों की दृष्टि में जंगली, बर्बर और असभ्य हैं, तो फिर मेरी प्रतिहिंसा की बर्बरता के भी अनुकूल होगी। हाँ, मैंने अपने सूर सामंतों के लिए भी स्त्रियां मांगी थी। खिंगल, वे भी साथ ही आएंगी। सकराज, तो फिर सोने की झांझ वाली नाच का प्रबंध करो। इस विजय की उत्सव मनाया जाए और मेरे सामंतों को भी शीघ्र बुला लाओ। खिंगल का प्रस्थान। सकराज अपनी प्रसन्नता में उद्युक्त सा इधर उधर टहलने लगता है और कोमा अपना कलश लिए हुए धीरे धीरे सिंहासन के पास जाकर खड़ी हो जाती है। 4 सामंतों का प्रवेश। दूसरी ओर से नर्तकियों का दल आता है। सकराज उनकी ओर देखता हुआ सिंहासन पर बैठ जाता है। सामंत लोग उनके पैरों के नीचे सीढ़ियों पर बैठते हैं। नर्तकियां नाचती हुई गाती हैं। गाना। अस्ताचल पर युति संध्या की खुली अलग घुघराली है। लो मानिक मदिरा की धारा अब बहने लगी निराली है। भरी ली पहाड़ियों ने अपनी झीलों की रत्नमयी प्याली, झुक चली चुमने बल्लरियों से लिपटी तरु की डाली है। यह लगा पिघलने मानिनियों का हृदय मृदु प्रणय रोष भरा। वे हंसती हुई दुलार भरी मधु लहर उठाने वाली है। भरने निकले हैं प्यार भरे जोड़े कुंजों की झुरमुट से। इस मधुर अंधेरी में अब तक क्या उनकी प्याली खाली है। भर उठी प्यालियां सुमनों ने सौरभ मकरंद मिलाया है। कामनियों ने अनुराग भरे अधरों से उन्हें लगा ली है। वसुधा मदमाती हुई उधर आकाश लगा देखो झुकनी। सब झूम रहे अपने सुख से, तूने क्यों बाधा डाली। नर्तकियां जाने लगती हैं। एक सामंत, श्रीमान, इतनी बड़ी विजय के अवसर पर इस सूखे उत्सव से संतोष नहीं होता, जबकि कलश सामने भरा हो रखा है। सकराज, ठीक है, इन लोगों को केवल कहकर ही नहीं, प्यालियां भरकर भी देनी चाहिए। सब पीते हैं और नर्तकियां एक एक को सानुरोध पान कराती हैं। दूसरा सामंत, श्रीमान की आज्ञा मानने के लिए अतिरिक्त दूसरी गति नहीं। उन्होंने समझ से काम लिया, नहीं तो हम लोगों को इस रात की कालिमा में रक्त की लाली मिलानी पड़ती। तीसरा सामंत, क्यों बकबक करते हो? चुपचाप इस बिना परिश्रम की विजय का आनंद लो। लड़ना पड़ना तो सारी हेकड़ी भूल जाती। दूसरा सामंत क्रोध से लड़खड़ाता हुआ उठता है। हमसे? तीसरा सामंत, हाँ जी, तुमसे। दूसरा सामंत, तो फिर आओ तुम ही से निपट लें। सब परस्पर लड़ने की चेष्टा कर रहे हैं। सकराज खिंगल को संकेत करता है। वह उन लोगों को बाहर लिवा जाता है। तुर्यनाद। सकराज, रात्रि के आगमन का सूचना हो गई। दुर्ग का द्वार सब शीघ्र ही बंद होगा। अब तो हृदय अधीर हो उठा है। खिंगल का पुनः प्रवेश। खिंगल, दुर्ग तोरण से में शिविकाएँ आ गई हैं। सकराज, गर्व से हम विलंब क्यों, उन्हें अभी ले आओ। खिंगल, सुविनय, किंतु रानी की एक प्रार्थना है। सकराज, क्या? खिंगल, वह पहले केवल श्रीमान से ही सीधे भेंट करना चाहती है। उसकी मर्यादा। सकराज ठहाकर हंसते हुए, क्या? कहाँ मर्यादा? भाग्य ने झुकने के लिए जिन्हें विवश कर दिया है, उन लोगों के मन में मर्यादा का ध्यान और भी अधिक रहता है, या उनकी दयनीय दशा है। खिंगल,
वह श्रीमान की रानी होने के लिए आ रही है। सकराज हंसकर, अच्छा तुम मध्यस्थ हो ना, तुम्हारी बात मानकर मैं उनसे एकांत में ही भेंट करूँगा। जाओ, खिंगल का प्रस्थान। कोमा, महाराज मुझे क्या आज्ञा है? सकराज चौंक कर, अरे तुम अभी यहीं खड़ी हो? मैं तो जैसे भूल ही गया था, हृदय चंचल हो रहा है। मेरे समीप आओ कोमा। कोमा, नई रानी के आगमन की प्रसन्नता से। सकराज संभल कर, नई रानी का आना क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा कोमा? कोमा निर्विकार भाव से, संसार में बहुत सी बातें बिना अच्छी हुई थी भी अच्छी लगती है और बहुत सी अच्छी बातें बुरी मालूम पड़ती है। सकराज झुंझलाकर, तुम तो आचार्य मिहिर देव की तरह दार्शनिकों की सी बातें कर रही हो। कोमा, वे मेरे पिता तुल्य हैं, उन्हीं की शिक्षा में मैं पली हूँ। हाँ ठीक है, जो बातें राजा को अच्छी लगे वे ही मुझे भी रुचनी ही चाहिए। सकराज अव्यवस्थित होकर, अच्छा तुम इतनी अनुभूतिमयी हो यह मैं आज जान सका। कोमा, राजा तुम्हारी स्नेह सूचनाओं की सहज प्रसन्नता और मधुर आलापों ने जिन दिन मन के नीरस और नीरव शून्य में शीतल का बसंत की, संगीत की बसंत की और मकरंद की सृष्टि की थी, उसी दिन से मैं अनुभूतिमयी बन गई हूँ। क्या यह मेरा भ्रम था? कह दो वह मेरी भूल थी। उद्देचित कोमा सिर उठाकर राजा से आंख मिलाती है। सकराज संकोच से, नहीं कोमा, वह भ्रम नहीं था, मैं सचमुच तुम्हें प्यार करता हूँ। कोमा, उसी तरह तब भी यह बात। सकराज सशंक, कौन सी बात? कोमा, वही जो आज होने जा रही है। मेरे राजा, आज तुम एक स्त्री को अपने पति से विच्छिन्न कराकर अपने गर्व की तृप्ति के लिए कैसा अनर्थ कर रहे हो? सकराज बात उड़ाते हुए हंसकर, पागल कोमा, वह मेरी राजनीति का प्रतिशोध है। कोमा दृढ़ता से, किंतु राजनीति का प्रतिशोध क्या एक नारी को कुचले बिना नहीं हो सकता? सकराज, जो विषय न समझ में आवे उस पर विवाद न करो। कोमा खिन्न होकर, मैं क्यों न कहूँ ठहर कर, किंतु नहीं, मुझे विवाद करने का अधिकार नहीं, यह मैं समझ गई। वह दुखी होकर जाना चाहती है कि दूसरी ओर से मिहिर देव का प्रवेश। सकराज संभ्रम से खड़ा होकर, धर्म पूज्य, मैं वंदना करता हूँ। मिहिर देव कल्याण हो। कोमा के सिर पर हाथ रखकर, बेटी मैं तो तुमको ही देखने चला आया, तू उदास क्यों? सकराज की ओर मुख दृष्टि से देखने लगता है। सकराज, आचार्य रामगुप्त का दर्प दलन करने के लिए मैंने ध्रुव सामनी को उपहार में भेजने की आज्ञा उसे दे दी थी। आज रामगुप्त की रानी मेरे दुर्ग में आई है, कोमा को इसमें आपत्ति है। मिहिर देव गंभीरता से, ऐसे काम में तो आपत्ति होनी ही चाहिए। राजा, स्त्री का सम्मान नष्ट करके तुम जो भयानक अपराध करोगे उसका फल क्या अच्छा होगा? और भी यह अपनी भावी पत्नी के प्रति तुम्हारा अत्याचार होगा। सकराज क्षोभ से, भावी पत्नी? मिहिर देव, अरे क्या तुम इस क्षणिक सफलता से प्रमत्त हो जाओगे? क्या तुमने अपने आचार्य की प्रतिपालिता कुमारी के साथ स्नेह का संबंध नहीं स्थापित किया है? क्या इसमें भी संदेह है? राजा, स्त्रियों का स्नेह विश्वास भंग कर देना कोमल तत्व को तोड़ने से भी सहज है, परंतु सावधान होकर उसके परिणाम को भी सोच लो। सकराज, मैं समझता हूँ कि आप मेरे राजनीतिक कामों में हस्तक्षेप न करें तो अच्छा हो। मिहिर देव, राजनीति ही मनुष्यों के लिए सब कुछ नहीं है। राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ न धो बैठो, जिसका विश्व मानव के साथ व्यापक संबंध है। राजनीति की साधारण छलनाओं से सफलता प्राप्त करके क्षण भर के लिए तुम अपने को चतुर समझने की भूल कर सकते हो, परंतु यह भीषण संसार में एक प्रेम करने वाले के हृदय खो देना सबसे बड़ी हानि है। सकराज, दो प्यार करने वाले हृदयों के बीच में स्वर्गीय ज्योति का निवास है। सकराज, बस बहुत हो चुका, आपके महत्व की भी कोई सीमा होगी। अब आप यहाँ से नहीं जाते, मैं ही चला जाता हूँ प्रस्थान। मिहिर देव, चल कोमा, हम लोगों को लताओं, वृक्षों और चट्टानों से छाया और सहानुभूति मिलेगी। इस दुर्ग से बाहर चल। कोमा गद्य कंठ से पिताजी खड़ी रहती है। मिहिर देव, बेटी हृदय को संभाल, कष्ट सहन करने के लिए प्रस्तुत हो जा। प्रताड़ना में बड़ा मोह होता है, उसे छोड़ने को मन नहीं करता। कोमा, छल का बहिरंग सुंदर होता है, विनीत और आकर्षण भी, पर दुखदायी और हृदय को बेधने के लिए इस बंधन को तोड़ डाल। कोमा, सकरुण, तोड़ डालूं पिताजी? मैंने जिसे अपने आंसुओं से सींचा वहीं
दुलार भरी वल्लरी मेरे आंख बंद कर चलने में मेरे ही पैरों में उलझ गई है। दे दूँ एक झटका उसकी हरी हरी पत्तियां कुचल जाए और फिर छिन्न होकर धूल में लौटने लगे। न ऐसी कठोर आज्ञा न दो मिहिर देव। निश्वास लेकर आकाश को देखते हुए, यहाँ तेरी भलाई होती तो मैं चलने के लिए न कहता। हम लोग अखरोट की छाया में बैठेंगे, झरनों के किनारे दाह के कुंजों में विश्राम करेंगे। जब नीले आकाश में मेघों के टुकड़े मान सनोवर जाने वाले हंसों का अभिनय करेंगे, तब तू अपनी तकली पर उन काटती हुई कहानी कहेगी और मैं सुनूंगा। कोमा तो चलूँ एक बार चारों ओर देखकर एक घड़ी के लिए मुझे। मिहिर देव ऊब कर आकाश की ओर देखता हुआ, तू नहीं मानती? वह देख, नील लोहित रंग का धूमकेतु अविचलित भाव से इस दूर की ओर कैसा भयानक संकेत कर रहा है। कोमा उधर देखते हुए, तब एक क्षण मुझे, मिहिर देव पागल लड़की, अच्छा मैं फिर आऊँगा, तू सोच ले, विचार कर ले जाता है। कोमा जाना ही होगा। तब यह मन की उलझन क्यों? अमंगल की अभिशाप अपनी क्रूर हंसी से इस दुर्ग को कपा देगा और सुख के स्वप्न विलीन हो जाएगी। मेरे यहाँ रहने में से उन्हें अपने भावों को छिपाने के लिए बनावटी व्यवहार करना होगा। पग पग पर अपमानित होकर मेरा हृदय उसे सह न सकेगा। तो चलूँ, यहीं ठीक है। पिताजी ठहरिए, मैं आती हूँ। सकराज प्रवेश करके कोमा जाती हूँ राजा। सकराज भयभीत होकर उसे देखता हुआ, ओह भयावनी पूँछ वाला धूमकेतु, आकाश का उत्कल खंड, पर्यटक, नक्षत्र लोक का अभिशाप। कोमा आचार्य को बुलाओ, वे जो आदेश देंगे वहीं मैं करूँगा। इस अमंगल की शांति होनी चाहिए। कोमा वे बहुत चिढ़ गए हैं, अब उनको प्रसन्न करना सहज नहीं है। वे मुझे अपने साथ लीवा जाने के लिए मेरी प्रतीक्षा करते होंगे। सकराज कोमा पिताजी के साथ। कोमा पिताजी के साथ। सकराज, और मेरा प्यार, मेरा स्नेह सब भुला दोगी? इस अमंगल की शांति करने के लिए आचार्य को न समझाओगी? कोमा खिन्न होकर, प्रेम का नाम न लो। वह एक पीड़ा थी जो छूट गई, उसकी कसक भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। राजा, मैं तुम्हें प्यार न करती। मैं तो दर्प से दीप्त तुम्हारी महत्वमयी पुरुष मूर्ति की पुजारिन थी, जिसमें पृथ्वी पर अपने पैरों से खड़े रहने की दृढ़ता थी। इस स्वार्थ मलिन कलुष से भरी मूर्ति से मेरा परिचय नहीं। अपने तेज की अग्नि में जो सब कुछ भस्म कर सकता हो, उसे दृढ़ता का आकाश के नक्षत्र कुछ बना बिगाड़ नहीं सकते। तुम आकांक्षा मात्र से दुर्बल, कंपित और भयभीत हो। सकराज धूमकेतु को बार बार देखता हुआ, भयानक, कोमा मुझे बचाओ। कोमा जाती हूँ महाराज, पिताजी मेरी प्रतीक्षा करते होंगे। जाती है। सकराज अपने सिंहासन पर हताश होकर बैठ जाता है। प्रहरी प्रवेश करके, महाराज ध्रुवसाम्नी ने पूछा है कि एकांत हो तो आऊँ। सकराज, हाँ कह दो कि यहाँ एकांत है, और देखो यहाँ दूसरा न आने पावे। प्रहरी जाता है। सकराज चंचल होकर टहलने लगता है। धूमकेतु की ओर दृष्टि जाती है तो भयभीत होकर बैठ जाता है। सकराज, तो इसका कोई उपाय नहीं? न जाने क्यों मेरा हृदय घबरा रहा है। कोमा को समझा बुझा कर ले आना चाहिए सोचकर, किंतु इधर ध्रुवसाम्नी जो आ रही है तो भी देखूँ, यदि कोमा प्रसन्न हो जाता है। स्त्री भेष में चंद्रगुप्त आगे और पीछे ध्रुवसाम्नी स्वर्ण खचित उत्तरी में सब अंग छिपाए हुए आती है। केवल खुले हुए मुंह पर प्रसन्न चेष्टा दिखाई देती है। चंद्रगुप्त, तुम आज कितनी प्रसन्न हो। ध्रुवसाम्नी, और तुम क्या नहीं? चंद्रगुप्त, मेरे जीवन निशित का ध्रुव नक्षत्र इस घोर अंधकार में अपनी स्थिर उज्ज्वलता से चमक रहा है। आज महोत्सव है ना? ध्रुवसाम्नी, लौट जाओ इस तुच्छ नारी जीवन के लिए। इतने महान उत्सर्ग की आवश्यकता नहीं। चंद्रगुप्त, देवी, यह तुम्हारा क्षणिक मोह है। मेरी परीक्षा न लो। मेरे शरीर ने चाहे जो रूप धारण किया हो, किंतु हृदय निश्चल है। ध्रुवसाम्नी, अपनी कामना की वस्तु न पाकर यह आत्महत्या जैसा प्रसंग तो नहीं है। चंद्रगुप्त, तीखे वचनों से मर्माहत करके भी आज कोई मुझे इस मृत्यु पथ से विमुख नहीं कर सकता। मैं केवल अपना कर्तव्य करूं, इसी में मुझे सुख है। ध्रुवसाम्नी संकेत करती है। सकराज का प्रवेश। दोनों चुप हो जाते हैं। वह दोनों को चकित देखता है। सकराज, मैं किसको रानी समझूं? रूप का ऐसा तीव्र आलोक नहीं, मैंने कभी नहीं देखा था। इसमें कौन ध्रुवसाम्नी है? ध्रुवसाम्नी, यह मैं आ गई हूँ। चंद्रगुप्त हंसकर, सकराज को तुम धोखा नहीं दे सकती हो। ध्रुवसाम्नी कौन है? यह एक अंधा भी बता सकता है। ध्रुवसाम्नी आश्चर्य से, चंद्रे,
तुमको क्या हो गया है? यहाँ आने पर तुम्हारी इच्छा रानी बनने की हो गई है या मुझे सकरात से बचा लेने के लिए तुम्हारी स्वामी भक्ति है? सकरात चकित होकर दोनों की ओर देखता है। चंद्रगुप्त, कौन जाने तुम ही ऐसा कह रही हो। ध्रुवसाम्नी, चंद्रे तुम मुझे दोनों ओर से नष्ट न करो। यहाँ से लौट जाने पर भी क्या मैं गुप्तकुल के अंतःपुर में रह पाऊंगी? चंद्रगुप्त, चंद्रे कहकर मुझको पुकारने से क्या तात्पर्य है? यह अच्छा झगड़ा तुमने फैलाया, इसलिए मैंने एकांत में मिलने की प्रार्थना की थी। ध्रुवसाम्नी, तो क्या मैं यहाँ भी चली जाऊंगी? सकराज, ठहरो। दोनों को ध्यान से देखता हुआ, क्या चिंता है यदि मैं दोनों को ही रानी समझ लूँ? ध्रुवसाम्नी, चंद्रगुप्त, है। सकराज, क्यों, इनमें क्या बुरी बात है? चंद्रगुप्त, जी नहीं, यह नहीं हो सकता। ध्रुवसाम्नी कौन है, पहले इसका निर्णय होना चाहिए। ध्रुवसाम्नी क्रोध से, चंद्रे मेरे भाग के आकाश में धूमकेतु सी अपनी गति बंद करो। सकराज धूमकेतु की ओर देखकर भयभीत सा ओ भयानक व्यग्र भाव से टहलने लगता है। चंद्रगुप्त सकराज की पीठ पर हाथ रखकर, सुनिए ध्रुवसाम्नी, चंद्रे। चंद्रगुप्त, इस धमकी से कोई लाभ नहीं। ध्रुवसाम्नी, तो फिर मेरा और तुम्हारा जीवन मरण साथ ही होगा। चंद्रगुप्त, तो डरना कौन है, दोनों ही शीघ्र कटार निकाल लेते हैं। सकराज घबरा कर, है यह क्या तुम लोग क्या कर रहे हो? ठहरो, आचार्य ने ठीक कहा है, आज शुभ मुहूर्त नहीं। मैं कल विश्वसनीय व्यक्ति को बुलाकर इसका निश्चय कर लूँगा। आज तुम लोग विश्राम करो। ध्रुवसाम्नी, नहीं, इसका निश्चय तो आज ही होना चाहिए। सकराज बीच में खड़ा होकर, मैं कहता हूँ ना। चंद्रगुप्त, वाह रे कहने वाले। ध्रुवसाम्नी मानो चंद्रगुप्त के आक्रमण से भयभीत होकर पीछे हटती है और तुर्यनाद करती है। सकराज आश्चर्य से उसे सुनता हुआ सहसा घूमकर चंद्रगुप्त का हाथ पकड़ लेता है। ध्रुवसाम्नी झटके से चंद्रगुप्त का उत्तरी खींच लेती है और चंद्रगुप्त हाथ पर छुड़ाकर सकराज को घेर लेता है। सकराज चकित सा, यह तुम कौन प्रवंचक? चंद्रगुप्त, मैं हूँ चंद्रगुप्त, तुम्हारा काल। मैं अकेला आया हूँ तुम्हारी वीरता की परीक्षा लेने। सावधान। सकराज भी कटार निकालकर युद्ध के लिए अग्रसर होता है। युद्ध और सकराज की मृत्यु। बाहर दुर्ग में कोलाहल। ध्रुवसाम्नी की जय का हल्ला मचाते हुए रक्तारक्त कलेवर सामंत कुमारों का प्रवेश। ध्रुवसाम्नी और चंद्रगुप्त को घेरकर समवेत स्वर में ध्रुवसाम्नी की जय हो। पटाक्षेप। तृतीय अंक। शक दुर्ग के भीतर एक प्रकोष्ठ, 3 मंचों में, 2 खाली और एक पर ध्रुवसाम्नी पाद पीठ के ऊपर बाएं पैर पर दाहिना पैर रखकर अधरों से उंगली लगाए चिंता में निमग्न बैठी है। बाहर कुछ कोलाहल होता है। सैनिक प्रवेश करके, महादेवी की जय हो। ध्रुवसाम्नी चौंक कर, क्या? सैनिक विजय का समाचार सुनकर राजाधिराज भी दुर्ग में आ गए हैं। अभी तो वे सैनिकों से बातें कर रहे हैं। उन्होंने पूछा है, महादेवी कहाँ हैं? आपकी जैसी आज्ञा हो, क्योंकि कुमार ने कहा है। ध्रुवसाम्नी, क्या कहा है? यही न कि मुझसे पूछकर राजा यहाँ आने पाए। ठीक है, अभी मैं बहुत थकी हूँ। सैनिक जाने लगता है उसे रोककर, और सुनो तो, तुमने यह नहीं बताया कि कुमार के घाव कैसे हैं? सैनिक, घाव चिंताजनक नहीं हैं, उन पर पट्टियाँ बंध चुकी हैं। कुमार प्रधान मंडप में विश्राम कर रहे हैं। ध्रुवसाम्नी, अच्छा जाओ। सैनिक का प्रस्थान। मंदाकिनी सहसा प्रवेश करके, भाभी बधाई है, जैसे भूल कर गई हो। नहीं नहीं महादेवी, क्षमा कीजिए। ध्रुवसाम्नी, मंदा, भूल से ही तुमने आज एक प्यारी बात कह दी, उसे क्या लौटा देना चाहती हो? आह, यदि वह सत्य होती। पुरोहित का प्रवेश। मंदाकिनी, क्या इसमें भी संदेह है? ध्रुवसाम्नी, मुझे तो संदेह का इंद्रजाल ही दिखाई पड़ रहा है। मैं न तो महादेवी हूँ और न तुम्हारी भाभी। पुरोहित को देखकर चुप हो जाती है। पुरोहित आश्चर्य से इधर उधर देखता हुआ, तब मैं क्या कहूँ? मंदाकिनी, क्यों, आपको कुछ कहना है क्या? पुरोहित, ऐसे उपद्रवों के बाद शांति कर्म होना आवश्यक है, इसलिए मैं स्वसत्यन करने आया था, किंतु आज तो कहती है कि मैं महादेवी ही नहीं हूँ। ध्रुवसाम्नी तीखे स्वर से, पुरोहित जी, मैं राजनीति नहीं जानती, किंतु इतना समझती हूँ कि जो रानी शत्रु के लिए उपहार में भेज दी जाती है, वह महादेवी की उच्च पदवी से पहले ही वंचित हो गई होगी। मंदाकिनी, किंतु आज तो भाभी होना भी अस्वीकार करती हैं। ध्रुवसाम्नी, भाभी कहने का तुम्हें रोग हो तो कह लो, क्योंकि इन्हीं पुरोहित जी ने उस दिन कुछ मंत्रों को पढ़ा था। उस दिन के लिए आज मुझे कभी राजा से सफल संभाषण करने का अवसर ही न मिला। हाँ, न जाने किस
अपराध पर संदिग्ध चित्त होकर उन्होंने जब मुझे निर्वासित किया, तभी मैंने अपने स्त्री होने के अधिकार की रक्षा की। भीख मांगी थी तब भी न मिली, और मैं बलि पशु की तरह अकरूण आज्ञा की डोरी में बंधी हुई शकदुर्ग में भेज दी गई। तब भी तुम मुझे भाभी कहना चाहती हो? मंदाकिनी सिर झुकाकर, वह गर्हित और ग्लानिजनक प्रसंग है। पुरोहित, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? मुझे तो यह जानकर प्रसन्नता हुई थी कि वीर रमणी की तरह अपने साहस के बल पर महादेवी ने इस दुर्ग पर अपना अधिकार किया है। ध्रुवसामनी, आप झूठ बोलते हैं। पुरोहित आश्चर्य से, मैं और झूठ? ध्रुवसामनी, हाँ, आप और झूठ नहीं, स्वयं आप ही मिथ्या हैं। पुरोहित हंसकर, क्या आप वेदांत की बात कहती हैं? तब तो संसार मिथ्या है ही। ध्रुवसामनी क्रोध से, संसार मिथ्या है या नहीं यह तो मैं नहीं जानती, परंतु आपका कर्मकांड और आपके शास्त्र क्या सत्य हैं जो सदैव रणछिड़ा स्त्री की दुर्दशा हो रही है? पुरोहित मंदाकिनी से, बेटी तुम ही बताओ, यह मेरा भ्रम है या महादेवी का रोष? ध्रुवसामनी, रोष है, हाँ, मैं रोष से जली जा रही हूँ। कितना बड़ा उपहास! धर्म के नाम पर स्त्री आज्ञाकारिता की यह पैशाचिक परीक्षा मुझसे बलपूर्वक ली गई है। पुरोहित, तुमने जो मेरा राक्षस विवाह कराया है उसका उत्सव भी कितना सुंदर है। यह जन संहार देखो, अभी उस प्रकोष्ठ में रक्त सूनी हुई सकराज की लोथ पड़ी होगी। कितने ही सैनिक दम तोड़ते होंगे, और उस रक्त धारा में तीरती हुई राक्षसी सी सांस ले रही हूँ। तुम्हारा सत्ययन मुझे शांति देगा। मंदाकिनी आर्य, आप बोलते क्यों नहीं? आप धर्म के नियामक हैं। जिन स्त्रियों को धर्म बंधक में बांधकर उनकी सम्मति के बिना आप उनका शब्द अधिकार छीन लेते हैं, तब क्या धर्म के पास कोई प्रतिकार, कोई संरक्षण नहीं रख छोड़ते जिससे वे स्त्रियां अपनी आपत्ति में अवलंब मांग सके? क्या भविष्य के सहयोग को कोरी कल्पना में उन्हें आप संतुष्ट करने की आज्ञा देकर विश्राम ले लेते हैं? पुरोहित, नहीं, स्त्री और पुरुष का परस्पर विश्वासपूर्ण अधिकार, रक्षा और सहयोग ही तो विवाह करा जाता है। यदि ऐसा न हो तो धर्म और विवाह खेल है। ध्रुवसामनी, खेल हो या न हो, किंतु एक क्लीवपति के द्वारा परित्यक्ता नारी का मृत्यु मुख में जाना ही मंगल है। उसे स्वत्ययन और शांति की आवश्यकता नहीं। पुरोहित आश्चर्य से, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? विश्वास नहीं होता। यदि ये बातें सत्य है तब तो मुझे फिर से एक बार धर्मशास्त्र को देखना पड़ेगा। प्रस्थान। मिहिर देव के साथ कोमा का प्रवेश। ध्रुवसामनी, तुम लोग कौन हो? कोमा, मैं पराजित शक जाति की एक बालिका हूँ। ध्रुवसामनी, और कोमा, और मैंने प्रेम किया था। ध्रुवसामनी, इस घोर अपराध का तुम्हें क्या दंड मिला? कोमा, वहीं जो स्त्रियों को प्राय मिला करता है, निराशा, उत्पीड़न और उपहास। रानी, मैं तुमसे भीख मांगने आई हूँ। ध्रुवसामनी, शत्रुओं के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अधिक खट करने पर दंड मिलना भी असंभव नहीं। मिहिर देव दीर्घ निश्वास लेकर, पागल लड़की हो, चुका न, अब भी तू न चलेगी? कोमा सिर झुका लेती है। मंदाकिनी, तुम चाहती क्या हो? कोमा, रानी, तुम भी स्त्री हो, क्या स्त्री की व्यथा न सहोगी? आज तुम्हारी विजय का अंधकार तुम्हारे शाश्वत स्त्रीत्व को ढक ले, किंतु सबके जीवन में एक बार प्रेम की दीपावली जलती है, जली होगी अवश्य। तुम्हारे भी जीवन में वह आलोक का महोत्सव आया होगा जिसमें हृदय हृदय को पहचानने का प्रयत्न करता है, उदार बनता है और सर्वस्व दान करने का उत्साह रखता है। मुझे सकराज का शव चाहिए। ध्रुवसामनी सोचकर, जलो, प्रेम के नाम पर जलना चाहती हो तो तुम इस शव को ले जाकर जलो। जीवित रहने पर मालूम होता है कि तुम्हें अधिक शीतलता मिल चुकी है। अवश्य तुम्हारा जीवन धन्य है। सैनिक से, इसे ले जाने दो। कोमा का प्रस्थान। मंदाकिनी, स्त्रियों के इस बलिदान का भी कोई मूल्य नहीं। कितनी असहाय दशा है। अपने निर्बल और अवलंबन खोजने वाले हाथों से यह पुरुष के चरणों को पकड़ती है, और वह सदैव ही इनको तिरस्कार, घृणा और दुर्दशा की भिक्षा से उपकृत करता है। तब भी वह बावली मानती हैं। ध्रुवसामनी, भूल है, भ्रम है, ठहर कर, किंतु उसका कारण भी है। पराधीनता की एक परंपरा सी उसकी नस नस में, उसकी चेतना में न जाने किस युग से घुस गई है। उसे समझकर भी भूल करनी पड़ती है। क्या वह मेरी भूल न थी? जब मुझे निर्वासित किया गया तब मैं अपनी आत्ममर्यादा के लिए कितनी तड़प रही थी, और राजाधिराज रामगुप्त के चरणों में रक्षा के लिए गिरी, पर कोई उपाय चला नहीं। पुरुषों के प्रभुता का जाल मुझे अपने निर्दिष्ट पथ ले ही आया।
मंदादुर की विजय मेरी सफलता है या मेरी दुर्भाग्य, इसे मैं नहीं समझ सकी हूँ। राजा से मैं सामना करना नहीं चाहती। पृथ्वी तल से जैसे एक साकार घिरा निकलकर मुझे अपने सीधे अपने पीछे लौट चलने का संकेत कर रही है। क्यों? क्या यह मेरे मन का कलुष है? क्या मैं मानसिक पाप कर रही हूँ? उन्मत्त भाव से प्रस्थान। मंदाकिनी नारी हृदय जिसके मध्य बिंदु से हटकर शास्त्र का एक मंत्र कील की तरह गड़ गया है और उसे अपने सरल प्रवर्तन चक्र में घूमने से रोक रहा है, निश्चय ही वह कुमार चंद्रगुप्त की अनुरागिनी है। चंद्रगुप्त सहसा प्रवेश करके, कौन? मंदाकिनी, अरे कुमार, अभी थोड़ा विश्राम करते। चंद्रगुप्त बैठते हुए, विश्राम? मुझे कहाँ विश्राम, मैं अभी यहाँ से प्रस्थान करने आया हूँ। मेरा कर्तव्य पूर्ण हो चुका, अब यहाँ मेरा ठहरना अच्छा नहीं। मंदाकिनी, किंतु भाभी की जो बुरी दशा है। चंद्रगुप्त, क्यों, उन्हें क्या हुआ? मंदाकिनी चुप रहती है। बोलो, मुझे अवकाश नहीं। राजाधिराज का सामना होते ही क्या हो जाएगा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अब यह राजनीतिक छल प्रपंच मैं नहीं सह सकता। मंदाकिनी, किंतु उन्हें इस असहाय अवस्था में छोड़कर आपका जाना यहाँ क्या उचित होगा? और चुप रह जाती है। चंद्रगुप्त, और क्या, वह क्यों नहीं कहती हो? मंदाकिनी, तो क्या उसे भी कहना होगा? महादेवी बनने के पहले ध्रुवसाम्नी का जो मनोभाव था वह क्या आपसे छिपा है? चंद्रगुप्त, किंतु मंदाकिनी, उसकी चर्चा करने से क्या लाभ? मंदाकिनी, हृदय में नैतिक साहस, वास्तविक प्रेरणा और पौरुष की पुकार एकत्र करके सोचिए तो कुमार कि वह आपको क्या करना चाहिए। चंद्रगुप्त चिंतित भाव से टहलने लगता है। नेपथ्य में कुछ लोगों के आने जाने का शब्द और कोलाहल। देखूं तो यह क्या है, और महादेवी कहाँ गई? प्रस्थान। चंद्रगुप्त विधान की स्याही का एक बिंदु गिरकर भाग्य लिपि पर कालिमा चढ़ा देता है। मैं आज स्वीकार करने से भी संकुचित हो रहा हूँ कि ध्रुवसाम्नी मेरी है। ठहर कर, हाँ, यह मेरी है। उसे मैंने आरंभ से ही अपनी संपूर्ण भावना से प्यार किया है। मेरे हृदय के गहन अंधस्थल से निकली हुई यह मूक स्वीकृति आज बोल रही है, मैं पुरुष हूँ। नहीं, मैं अपनी आंखों से अपना वैभव और अधिकार दूसरों को अन्याय से छीनते देख रहा हूँ, और मेरी वाग्दत्ता पत्नी मेरे ही अनुत्साह से आज मेरी नहीं रही। नहीं, यह सील का कपट, मोह और प्रवंचना है। मैं जो हूँ वही तो नहीं स्पष्ट रूप से प्रकट कर सका। यह कैसी विडंबना है। विनय के आवरण में मेरी कायरता अपने को कब तक छिपा सकेगी। ये कोर से मंदाकिनी का प्रवेश। मंदाकिनी सकराज का शव लेकर जाते हुए आचार्य और उसकी कन्या का राजाधिराज के साथी सैनिकों ने वध कर डाला। ध्रुवसाम्नी दूसरी ओर से प्रवेश करके सामंत कुमारों का प्रवेश। सामंत कुमार सब एक साथ ही, स्वामिनी, आपकी आज्ञा के विरुद्ध राजाधिकार ने निरीह शकों का संहार करवा दिया है। ध्रुवसाम्नी फिर आया, आप लोग इतने चंचल क्यों हैं? राजा को आज्ञा देनी चाहिए और प्रजा को नतमस्तक होकर उसे मानना होगा। सामंत कुमार, किंतु वह असह्य है। राजसत्ता के अस्तित्व की घोषणा के लिए इतना भयंकर प्रदर्शन, मैं तो कहूँगा इस दुर्ग में आपकी आज्ञा के बिना राजा का आना अन्याय है। ध्रुवसाम्नी, मेरे वीर सहायकों, मैं तो स्वयं एक परित्यक्ता और हतभागिनी स्त्री हूँ। मुझे तो अपनी स्थिति की कल्पना से भी क्षोभ हो रहा है। मैं क्या कहूँ? सामंत कुमार, मैं सच कहता हूँ, रामगुप्त जैसे राजपद को कलुषित करने वाले के लिए मेरे हृदय में तनिक भी श्रद्धा नहीं। विजय का उत्साह दिखाने यहाँ वे किस मुँह से आए जो हिंसक, पाखंडी, छीव और क्लीव हैं। रामगुप्त सहसा शिखर स्वामी के साथ प्रवेश करके, क्या कहा? फिर से तो कहना। सामंत कुमार, गुप्त काल के गौरव का कलंक कालिमा के सागर से निमज्जित करने वाले शिखर स्वामी उसे बीच में ही रोककर, चुप रहो, क्या तुम लोग किसी के बहकावे में आवेश में आ गए हो? चंद्रगुप्त की ओर देखकर, कुमार, यह क्या हो रहा है? चंद्रगुप्त उत्तर देने की चेष्टा करके चुप रह जाता है। रामगुप्त, दुर्निमित्त पाखंडी पामरों, तुम्हें इस धृष्टता का क्रूर दंड भोगना पड़ेगा। नेपथ्य की ओर देखकर इस विद्रोहियों को बंदी करो। रामगुप्त के सैनिक आकर सामंत कुमारों को बंदी बनाते हैं। रामगुप्त का संकेत पाकर सैनिक लोग चंद्रगुप्त की ओर बढ़ते हैं और चंद्रगुप्त श्रृंखला में बंध जाता है। ध्रुवसाम्नी, कुमार, मैं कहती हूँ कि तुम प्रतिवाद करो। किस अपराध के लिए यह दंड ग्रहण कर रहे हो? चंद्रगुप्त एक दीर्घ निश्वास लेकर चुप रह जाना चाहता है। रामगुप्त हंसकर, कुचक्र करने वाले क्या बोलेंगे? ध्रुवसाम्नी, और जो लोग बोल सकते हैं, जो अपनी पवित्रता की दुर्बुम भी बजाते हैं, वे सब के सब साधु होते हैं ना? चंद्रगुप्त से
कुमार तुम्हारी जिह्वा पर कोई बंधन नहीं, कहते क्यों नहीं कि मेरा यही अपराध है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया। रामगुप्त, महादेवी, ध्रुवसाम्नी उसे न सुनते हुए चंद्रगुप्त से झटक दो, इन लौह श्रृंखलाओं को, यह मिथ्या ढोंग कोई नहीं सहेगा, तुम्हारा कुल दुर्दय भी नहीं। रामगुप्त डांट कर, महादेवी चुप रहो। ध्रुवसाम्नी तेजस्विता से, कौन महादेवी राजा? क्या अब भी मैं महादेवी ही हूँ जो सकराज की सया के लिए कृतदासी की तरह भेजी गई हो? वह भी महादेवी? आश्चर्य। शिखर स्वामी, देवी यह राजनीतिक चातुरी से जो सफलता। ध्रुवसाम्नी, पैर पटक कर चुप रहो, प्रवंचना के पुतले, स्वार्थ से घृणित प्रपंच, चुप रहो। रामगुप्त, तो तुम महादेवी नहीं हो ना? ध्रुवसाम्नी, नहीं, मनुष्य की दी हुई मैं उपाधि लौटा देती हूँ। रामगुप्त, और मेरी सहधर्मिणी? ध्रुवसाम्नी, धर्म ही इसका निर्णय करेगा। रामगुप्त, ये क्या, इसमें भी संदेह? ध्रुवसाम्नी, उसे अपने हृदय से पूछिए कि क्या मैं वास्तव में सहधर्मिणी हूँ। पुरोहित का प्रवेश, सामने सबको देखकर चौंक उठता है। शिखर स्वामी चले जाते हैं, जाने का संकेत करता है। पुरोहित, नहीं, मैं नहीं चाहूँगा। प्राणी मात्र के अंतस्थल में जागृत रहने वाले महान विचारक धर्म की आज्ञा में न टाल सकूँगा। अभी जो प्रश्न अपनी गंभीरता में भीषण होकर आप लोगों को विचलित कर रहा है, मैं ही उसका उत्तर देने का अधिकारी हूँ। विवाह का धर्मशास्त्र से घनिष्ठ संबंध है। ध्रुवसाम्नी, आप सत्यवादी ब्राह्मण हैं, कृपया करके बताइए। शिखर स्वामी विनय से उसे रोककर, मैं समझता हूँ कि यह विवाद अधिक बढ़ाने से कोई लाभ नहीं। ध्रुवसाम्नी, नहीं, मेरी इच्छा इस विवाद का अंत करने की है। आज यह निर्णय हो जाना चाहिए कि मैं कौन हूँ। रामगुप्त, ध्रुवसाम्नी, निर्लज्जता की भी एक सीमा होती है। ध्रुवसाम्नी, मेरी निर्लज्जता का दायित्व क्लीव का पुरुष पर है। स्त्री की लज्जा लूटने वाले उस दस्यु के लिए मैं। रामगुप्त, रोक कर, चुप रहो। तुम्हारा पर पुरुष में अनुरक्त हृदय अत्यंत कलुषित हो गया है। तुम काल सर्पिणी सी स्त्री हो, तुम्हें धर्म का तनिक भी भय नहीं। शिखर, इसे भी बंदी करो। पुरोहित, ठहरिए महाराज, ठहरिए, धर्म की ही बात मैं सोच रहा था। शिखर स्वामी क्रोध से, मैं कहता हूँ कि तुम चुप रहोगे तो तुम्हारी ही यही दशा होगी। सैनिक आगे बढ़ता है। मंदाकिनी उसे रोककर, महाराज, पुरुषार्थ का इतना बड़ा प्रहसन, अबला पर ऐसा अत्याचार यह गुप्त सम्राट के लिए शोभा नहीं देता। रामगुप्त, सैनिकों से क्या देखते हो जी? सैनिक आगे बढ़ता है और चंद्रगुप्त आवेश में आकर लौह श्रृंखला तोड़ डालता है। सब आश्चर्य से, भय से देखते हैं। चंद्रगुप्त, मैं भी आर्य समुद्रगुप्त का पुत्र हूँ, और शिखर स्वामी, तुम यह अच्छी तरह जानते हो कि मैं ही उनके द्वारा निर्वाचित युवराज भी हूँ। तुम्हारी नीचता अब असह्य है। तुम अपने राजा को लेकर इस दुर्ग से सकुशल बाहर चले जाओ। यहाँ अब मैं ही सकराज के समस्त अधिकारों का स्वामी हूँ। रामगुप्त भयभीत होकर चारों ओर देखता हुआ, क्या? ध्रुवसाम्नी, चंद्रगुप्त से, यही तो कुमार। चंद्रगुप्त, सैनिक से डपट कर इन सामंत कुमारों को मुक्त करो। सैनिक वैसा ही करते हैं और शिखर स्वामी के सैनिक से रामगुप्त धीरे धीरे भय से पीछे हटता हुआ बाहर चला जाता है। शिखर स्वामी, कुमार, इस कलह को मिटाने के लिए हम लोगों को परिषद का निर्णय माननी होना चाहिए। मुझे आपके आधिपत्य से कोई विरोध नहीं है, किंतु सब काम विधान के अनुकूल होना चाहिए। मैं कुल विरुद्धों को और सामंतों को जो यहाँ उपस्थित हैं लिवा लाने जाता हूँ। सैनिक लोग और भी मंच ले आते हैं और सामंत कुमार अपने खंगों को खींचकर चंद्रगुप्त के पीछे खड़े हो जाते हैं। ध्रुवसाम्नी और चंद्रगुप्त परस्पर एक दूसरे को देखते हुए खड़े रहते हैं। परिषद के साथ रामगुप्त का प्रवेश। सब लोग मंच पर बैठते हैं। पुरोहित कुमार, आसन ग्रहण कीजिए। चंद्रगुप्त, मैं अभियुक्त हूँ। शिखर स्वामी, बीती हुई बातों को भूल जाने में ही भलाई है। भाई भाई की तरह गले से लगकर गुप्त कुल का गौरव बढ़ाइए। चंद्रगुप्त, अमात्य, तुम गौरव किसको कहते हो? वह है कहीं रोग जर्जर शरीर, अलंकारों की सजावट, मलिनता और कलूष की ढेरी पर बाहरी कुमकुम केसर का लेप गौरव नहीं बढ़ता। कुलीनता की प्रतिमूर्ति, बोलो मेरी वाग्दत्ता, पत्नी और पिता द्वारा दिए हुए मेरे सिंहासन का अपहरण किसके संकेत से हुआ और छल से? रामगुप्त, यह उन्मत्त प्रलाप बंद करो। चंद्रगुप्त, तुम मेरे भाई ही हो ना? मैं तुमको क्षमा करता हूँ। चंद्रगुप्त, मैं उसे मांगता नहीं और क्षमा देने का अधिकार भी तुम्हारा नहीं रहा। आज तुम राजा नहीं हो। तुम्हारे पाप प्रायश्चित की पुकार
कह रहे हैं न्यायपूर्ण निर्णय के लिए प्रतीक्षा करो और अभियुक्त बनकर अपने अपराधों को सुनो। मंदाकिनी ध्रुव सामनी को आगे खींचकर, यह है गुप्त कुल की वधू रामगुप्त। मंदाकिनी राजा को भय मंदा का गला नहीं घोट सकता। तुम लोगों को यदि कुछ भी बुद्धि होती तो इस अपनी कुल मर्यादा नारी को शत्रु के दुर्ग में यो न भेजते। भगवान ने स्त्रियों को उत्पन्न करके ही अधिकारों से वंचित नहीं किया है, किंतु तुम लोगों की दस्यु वृत्ति ने उन्हें लूटा है। इस परिषद से मेरी प्रार्थना है कि आर्य समुद्रगुप्त का विधान तोड़कर इन लोगों ने राजकुलिस किया हो, उन्हें दंड मिलना चाहिए। शिखर स्वामी, तुम क्या कह रही हो? मंदाकिनी, मैं तुम लोगों की नीचता की गाथा सुन रही हूँ, अनार्य सुन नहीं सकते। तुम्हारी प्रवंचनाओं ने जिस नरक की सृष्टि की है उनका अंत समीप है। यह साम्राज्य किसका है? आर्य समुद्रगुप्त ने जिसे युवराज बनाया था चंद्रगुप्त को, या इस क्लीव रामगुप्त को जिसने छल और बल से विवाह करके भी इस नारी को अन्य पुरुष की अनुरागिनी बताकर दंड देने के लिए आज्ञा दी है? वहीं रामगुप्त जिसने कापुरुष की तरह इस स्त्री को शत्रु के दुर्ग में बिना विरोध किए भेज दिया था, तुम्हारे गुप्त साम्राज्य का सम्राट है। और यह ध्रुव सामनी जिसे कुछ दिनों तक कुछ लोगों ने महादेवी कहकर संबोधित किया, वह क्या है, कौन है और उसका कौन अस्तित्व है? कहीं धर्मशास्त्र हो तो उसका मुंह खुलना चाहिए। पुरोहित शिखर, मुझे अब भी बोलने दोगे या नहीं? मैं राज्य के संबंध में कुछ नहीं कहना चाहता, वह तुम्हारी राजनीति जाने, किंतु इस विवाह के संबंध में तो मुझे कुछ कहना ही चाहिए। एक वृद्ध कहिए, देव आप ही तो धर्मशास्त्र के मुख हैं। पुरोहित, विवाह की विधि ने देवी ध्रुव सामनी और रामगुप्त को एक भ्रांतिपूर्ण बंधन में बांध दिया है। धर्म का उद्देश्य इस तरह पद दलित नहीं किया जा सकता। माता और पिता के प्रमाण के कारण से धर्म विवाह के केवल परस्पर द्वेष से टूट नहीं सकते, परंतु यह संबंध उस प्रमाणों से भी विहीन है। और भी रामगुप्त को देखकर यह रामगुप्त मृत और प्रवंचित तो नहीं, पर गौरव से नष्ट, आचरण से पतित और कर्मों से राजक्लीव है। ऐसी अवस्था में रामगुप्त का ध्रुव सामनी पर कोई अधिकार नहीं। रामगुप्त खड़ा होकर क्रोध से, मूर्ख, तुमको मृत्यु का भय नहीं? पुरोहित, तनिक भी नहीं। ब्राह्मण केवल धर्म से भयभीत है, अन्य किसी भी शक्ति को वह तुच्छ समझता है। तुम्हारे बधिक मुझे धार्मिक सत्य कहने से रोक नहीं सकते। उन्हें बुलाओ, मैं प्रस्तुत हूँ। मंदाकिनी, धन्य हो ब्रह्मदेव। शिखर स्वामी, किंतु निर्भीक पुरोहित, तुम क्लीव शब्द का प्रयोग कर रहे हो। पुरोहित हंसकर, राजनीतिक दस्यु, तुम धर्मशास्त्रार्थ न करो। क्लीव, श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्लीव इसलिए कहा जिसे अपनी स्त्री को दूसरे की अंगगामिनी बनने के लिए भेजने में कुछ संकोच नहीं। वह क्लीव नहीं तो और क्या है? मैं स्पष्ट कहता हूँ कि धर्मशास्त्र रामगुप्त से ध्रुव सामनी के मोक्ष की आज्ञा देता है। परिषद के सब लोग अनार्य पतित और क्लीव रामगुप्त गुप्त साम्राज्य के पवित्र राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं। रामगुप्त संशंक और भयभीत सा इधर उधर देखकर, तुम सब पाखंडी हो, विद्रोही हो। मैं अपने न्यायपूर्ण अधिकार को तुम्हारे जैसे कुत्तों को भौंकने पर न छोड़ दूंगा। शिखर स्वामी, किंतु परिषद का विचार तो मानना ही होगा। रामगुप्त रोने के स्वर में, शिखर तुम भी ऐसे कहते हो? नहीं, मैं यह न मानूंगा। ध्रुव सामनी, राम तुम अभी इस दुर्ग के बाहर जाओ। रामगुप्त, यह परिवर्तन तो मैं सचमुच क्लीव हूँ क्या? धीरे धीरे हटता हुआ चंद्रगुप्त के पीछे पहुंचकर उसे कटार निकालकर मारना चाहता है। चंद्रगुप्त को विपिन्न देखकर कुछ लोग चिल्ला उठते हैं। जब तक चंद्रगुप्त घूमता है तब तक एक सामंत कुमार रामगुप्त का प्रहार करके चंद्रगुप्त की रक्षा कर लेता है। रामगुप्त गिर पड़ता है। सामंत कुमार राजाधिराज चंद्रगुप्त की जय। परिषद महादेवी ध्रुव सामनी की जय। यवनिका। इसी के साथ नाटक का अंत होता है। धन्यवाद।